हुनुहुन्छ। उसका नाम यीशु है। उहाँको नाम येशू हो। 200 मील से ज्यादा बाहर नहीं गया। 200 माइलभन्दा टाढा उहाँ जानुभएको छैन। सारी दुनिया में उसका नाम फैल गया। उहाँको पुरा संसारमा उहाँको नाम फैलिएको छ। कभी स्कूल में नहीं गया, उहाँ कहिले पनि विद्यालयमा जानु भएन, लेकिन लोग उसको टीचर बोलते थे। तर उहाँलाई मान्छेले शिक्षक भनिकन बोलाउँथे। वो डॉक्टर नहीं था, उहाँ कुनै पनि डाक्टर हुनुहुन्थेन, लेकिन लोग उसको फिजिशियन, उसको वैद्य बोलते थे। उहाँलाई वैद्य भनेर बोलाउँथे। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। उहाँको कुनै पनि हातमा हतियार थिएन। जब उसने बोला मैं यीशु हूँ, जब उहाँले आफूलाई भन्नुभयो म येशू हुँ, शत्रु पीछे गिर गए। शत्रु चाहिँ पछाडि हटेर लुटिहाले उनीहरू। वो बड़ा योद्धा है। वो उहाँ एउटा बडो ठुलो योद्धा ये हुनुहुन्छ। साधारण व्यक्ति नहीं है। उहाँ एउटा साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न। देयर इज अ मैन, त्यहाँ मानिस हुनुहुन्छ। वो नासरत का यीशु है। उहाँ चाहिँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ। परमेश्वर ने मान्यता दिया उसको। परमेश्वरले उहाँलाई मान्यता दिनुभयो। मर जाएंगे लेकिन वो अपना फॉर्मेशन छोड़ेंगे नहीं। मर्छन् तर आफ्नो लाइनलाई उनीहरूले छोड्दैनन्। ऐसा सोल्जर है क्या दुनिया में? यस्तो सोल्जर, यस्तो सिपाही कोही छन् जिसको संसारमा? मालूम है हाथ ऊपर करिए। तपाईलाई थाहा छ भने आफ्नो हात उठाउनुहोस्। कोई इंडिया में है क्या? इन्डियामा छ यस्ता सैनिकहरू? नेपाल में है क्या? नेपालमा कोही छ? हाँ या ना? छ या छैन? नेपाल में ही है। नेपालमै छ। कौन है वो? उनीहरू को हुन्? गोरखास। गोर्खा। इंग्लैंड की लड़ाई इंग्ल्यान्डमा भएको लडाई, अर्जेंटीना के साथ जब हो रही थी, इंग्ल्यान्डको लडाई जब अर्जेन्टिनासँग भइरहेको थियो, इंग्लैंड वाले अपने सोल्जर्स को भी विश्वास नहीं किए। इंग्ल्यान्डकाहरूले आफ्ना सैनिकहरूलाई पनि उनीहरूले विश्वास गरेनन्। किसको भेजे? उनीहरूले कसलाई पठाए? गोरखास को भेजे। गोर्खाली सैनिकलाई। ये एक विशेष गुण है भाई। यो एउटा विशेष गुण हो। अपने स्थान से ही वो काम करता है। उनीहरू आफ्नै स्थानबाट उनीहरूले काम गर्छन्। उसको मालूम है ये मेरा स्थान है। उनलाई थाहा छ यो मेरो स्थान हो। विश्वासियों के लिए, विश्वासीहरूको लागि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सोल्जर हैं, प्रभु यीशु मसीहको सिपाही हामी हौं भने, युद्ध में मदद करने के लिए आए हैं, युद्धमा सहायता पुर्याउनको निम्ति आएका छौं। मेरे अंदर यदि ऐसा बल है, यदि मसँग त्यस्तो बल छ, ऐसे गोरखा के सोल्जर्स के समान मेरे अंदर भी रैंक को संभाल कर रखने की क्षमता होनी चाहिए। गोर्खाली सैनिक जस्तै त्यो पंक्तिलाई पनि कायम राख्ने मसँग शक्ति छ। ये गुण प्रभु यीशु मसीह में है। यो गुण चाहिँ प्रभु यीशुमा थियो। जकरिया की किताब, जकरियाको किताब, शेर इतना बलवान है कि वो कभी पीछे नहीं मुड़ता। सिंह यति धेरै बलवान हुन्छ, वो कहिले पनि पछाडि हट्दैन। जो सिंह के समान बलवान है वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। जो सिंह जस्तै बलवान छ, जो कहिले पनि पछाडि हट्दैनन्। कितना भी दुख आए, जति दुख आए तापनि, कितना भी संकट आए, जति धेरै संकट आए तापनि, कितना भी विरोध ऑपोजिशन हो, जति पनि विरोध हो, ये लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं। यिनीहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। ये पीछे मुड़कर नहीं जाते। उनीहरू पछाडि कहिले हट्दैनन्। प्रियो, हम कोरस भी गाते हैं। हामीले एउटा कोरस पनि गाउँछौं। यीशु के पीछे, येशूको पछि मैं चलने लगा, म हिँड्न लागे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फर्कदिन। उसकी आंखें वर्तमान संसार में नहीं है। उसको आँखा इस वर्तमान संसारमा छैन। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बनाएंगे, क्या इकट्ठा करेंगे, ये संसार पर उसकी मन नहीं है। के खाने, के लाउने, के पिउने, के इकट्ठा गर्ने, त्यो कुराको विषयमा संसारको कुरामा उसको मन छैन। कितना भी वो दुख आए, जति दुख आए पनि, सताए तापनि, प्रभु को नहीं छोड़ेगा, प्रभुलाई छोड्ने छैन। प्रभु के लोगों को नहीं छोड़ेगा, प्रभुका लोगहरुको छोड्ने छैन, उसकी कलीसिया को नहीं छोड़ेगा। मण्डलीलाई छोड्ने छैन। उसने निर्णय ले लिया, उनले निर्णय गरे, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उनले निर्णय गरे, म फर्किदैन, म फर्किदिन। कभी कभी हमारे निर्णय भी टूट जाते हैं। कतिचोटि त हाम्रो निर्णय पनि फुटिहाल्छ। हारेकाहरूलाई विजयको सन्देश, मरिरहेकाहरूलाई जीवनको सन्देश, मानवद्वारा ईश्वरीय सन्देश, यो हो मैसेज अफ गॉड टीवी। ना केवल सुक्कोत प्रार्थना घर के लिए,
म केवल यो सुकोत प्रार्थना भवनको लागि लेकिन जुमला से भाई जोजो भी आए हैं प्रभु के दास। जुम्लाबाट प्रभुको सेवक जोसेफ पनि आउनुभएको छ। जितने भी स्थानिक कलीसियाएं हैं, जति पनि स्थानीय मण्डलीहरू हुनुहुन्छ, आप सब लोगों के साथ एक प्रॉमिस मैं बांट कर जाता हूँ। सबैसँग म एउटा प्रतिज्ञा बाँडेर जान चाहन्छु। निर्गमन की किताब प्रस्थानको किताब 1 अध्याय 1 अध्याय उसका 9 वचन। त्यसको 9 पद। प्रस्थान 1 अध्यायको 9 पद। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 एंड वर्स 9। प्रस्थान 1 अध्यायको 9 पद। ये फिरौन जो इस्राएलियों का शत्रु है, वो प्रभु के लोगों के विषय में गवाही दे रहा है। फिरौन जो इजरायलीहरूको शत्रु हो तर पनि प्रभु यीशु परमेश्वरका लोकहरूको विषयमा गवाही दिइरहेका छन्। 9 वचन। 9 पद। And he said unto his people, Behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. अनि तिनले आफ्नो प्रजालाई भने, हेर इजरायलीहरूको यो जाति हामीभन्दा धेरै र शक्तिशाली छ। दोनों आशीष हमको चाहिए। हामीलाई दुईवटा आशिष चाहिन्छ। मोर भी होना है धेरै हामीलाई चाहिन्छ और माइटी भी होना है। र शक्तिशाली पनि चाहियो। संख्या में भी बढ़ना है संख्यामा पनि हामी बढ्नुपर्छ और आत्मिकता में भी बढ़ना है। र आत्मामा पनि हामी बढ्नुपर्छ। 100 लोग इकट्ठा हो गए, सबै 100 जना चाहिँ एक ठाउँमा भेला भए, 90 लोग उसमें से दुर्बल हैं, 90 जना चाहिँ त्यसमा एकदम कमजोर रहेछन्। कोई लाभ की बात नहीं है। त्यो कुनै हामीलाई प्राप्तको कुरा होइन। सो प्रभु से मेरी प्रार्थना है, प्रभुसँग मेरो प्रार्थना छ, लॉर्ड मेक देम मोर एंड मेक देम माइटी। मेरो प्रार्थना यो छ कि तिनीहरूलाई प्रभु तपाईले धेरै बनाउनुहोस् र एउटा शक्तिशाली बनाउनुहोस्। यदि पहले से ही आप ये प्रार्थना करते हो, प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। यदि तपाईले यो प्रार्थना पहिलेदेखि गर्नु भएको छ भने प्रभुले तपाईलाई यो कुराको उत्तर दिनुहुनेछ। लेकिन ये प्रॉमिस यदि पहली बार पढ़ रहे हैं, तर यो कुरा त यो प्रतिज्ञालाई तपाईले पहिलोचोटि पढ्दै हुनुहुन्छ आज भने से शुरू कर दीजिए। आजबाट सुरु गर्नुहोस्। हरेक लोकल चर्च में हरेक स्थानीय मण्डलीमा प्रभु जी हमको संख्या में अधिक बढ़ाइए। प्रभु तपाईले हामीलाई संख्यामा धेरै बढाउनुहोस्। एक दास ने ऐसा कहा, जब 17th सेंचुरी में जब इंग्लैंड में रिवाइवल आया था, 17th या 18th सेंचुरी में, 17-18 शताब्दीतिर जब इंग्लैंडमा एउटा जागृति, आत्मिक जागृति आएको थियो एउटा परमेश्वरको सेवकले, प्लंडर हेल टू पॉपुलेट हेवन, बोलता है नरक से चुरा कर लाओ लोगों को और स्वर्ग को भरते जाओ। नरकबाट मान्छेलाई लिएर आऊ र स्वर्गलाई, चोरी करके आओ। नरकबाट मान्छेलाई चोरेर लिएर आऊ र स्वर्गमा भर। नरक को लूट कर स्वर्ग को भर दो। नरकलाई मान्छेले चोरेर लिएर आएर अनि स्वर्गलाई भर्ने। ये वो सेवक का स्लोगन था उन दिनों में। त्यो सेवकको भनाइ थियो त्यो दिनहरुमा। प्लंडर हेवन and populate heaven. Plunder hell and populate heaven. नरकबाट चोरेर लिएर आएर स्वर्गमा भर्ने कुरा। तो आज के दिन हमारी भी यही प्रार्थना है। आजको दिनमा हाम्रो पनि यही प्रार्थना छ। तो पुराने नियम का एक उदाहरण देखेंगे, पुराने नियमबाट एउटा उदाहरण हामी हेर्नेछौँ, और नए नियम में हम जैसे विश्वासियों को कैसे वो लागू होता है, कैसे अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। नयाँ नियममा हामी कसरी एउटा हामी जस्तो विश्वासीमा त्यो कुरा पूरा हुन्छ त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। प्रॉमिस क्या है? प्रतिज्ञा के हो? मोर एंड माइटी। बोलिए मेरे पीछे, मोर एंड माइटी। मोर एंड माइटी। सब बोलिए, मोर एंड माइटी। मोर एंड माइटी। संख्या में मोर, स्ट्रेंथ में माइटी। संख्यामा धेरै र शक्तिशाली हुनुपर्छ। तो पुराने नियम का एक उदाहरण देखते हैं। पुराने नियमबाट एउटा उदाहरण हामी हेर्नेछौँ। पहला इतिहास 1 क्रॉनिकल्स, पहिले इतिहासको किताब उसका 12 अध्याय। 12 अध्यायबाट। पहला इतिहास और उसका 12 अध्याय। पहिले इतिहास 12 अध्यायबाट और उसकी आयत है वर्स 22। 22 पद। पहिले इतिहास 12 अध्यायको 22 पद। At that time, day by day, there came to David to help him, until it was a great host, like the host of God. किनकि त्यस समयमा परमेश्वरको सेना झैं एउटा ठुलो सेना तयार नहोउन्जेल दाउदलाई सहायता गर्न मानिसहरू दिनहुँ उनी कहाँ आइरहे। उन दिनों में
ती दिनहरूमा हर रोज हरेक दिन लोग दाऊद के पास आ रहे थे दिनहुँ दाउद कहाँ मानिसहरू आइरहेका थिए और बढ़ते बढ़ते वो एक बड़े परमेश्वर की सेना के समान, द होस्ट ऑफ गॉड के समान बन गया। उनीहरू बढ्दै जनसङ्ख्यामा बढ्दै 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 एउटा सेना जस्तै उनीहरू तयार भए। डे बाय डे आते रहे, दिनहुँ उनीहरू आइरहे, हरेक गोत्र से आते रहे। हरेक कुलबाट उनीहरू आउँथे। मैं ये पूरे अध्याय को हम इस समय बता नहीं सकते। पुरै सम्पूर्ण अध्यायलाई यस घडी हामी बताउन मैं सक्दैनौँ। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तपाईसँग बिन्ती गर्छु म, घर जाने के बाद, घर जानको गएपछि आज रात को बिस्तर में जाने से पहले ओछ्यानमा सुत्नुभन्दा अगाडि पहला इतिहास का 12 अध्याय धीरे धीरे एक बार पढ़कर सो जाइए। एकदम बिस्तारै तपाईँले 12 अध्यायलाई, पहिलो इतिहास किताब 12 अध्यायलाई तपाईँले पढेर सुत्नुहोस्। सब कुछ हम नहीं बता सकते, सबै कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ, कुछ कुछ बातें सीखेंगे केही कुराहरू हामी सिक्नेछौँ और बाकी की बातों को प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें जरूर सिखाएगा। र बाँकी कुराहरूलाई परमेश्वरको आत्माले हामीलाई सिकाएका हौँ। क्या पढ़ा हमने? के कुरा हामीले पढ्यौँ? उन दिनों में ती दिनहरूमा रोज बरोज दिन प्रतिदिन लोग दाऊद के पास आते रहे दाउदसँग मानिसहरू आउने गर्थे और दाऊद की सेना बढ़ते बढ़ते ऐसी बन गई जैसे परमेश्वर की सेना है। दाउदको सेनाहरू यस्तो प्रकारले बढ्दै गए कि ताकि तिनीहरू परमेश्वरको सेना जस्तै बने। अब हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की सेना कैसी दिखती है। अब यो कुरा हामी जान्नेछौँ कि परमेश्वरको सेना कस्तो देखिन्छ। किसको मालूम है कसलाई थाहा छ यो कुरा? परमेश्वर की सेना कैसे दिखाई देती है? परमेश्वरको सेना कस्तो देखिन्छ? प्रकाशित वाक्य प्रकाशको किताब उसका 7 अध्याय, 7 अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन एंड चैप्टर 7, प्रकाशको किताब 7 अध्याय और उसकी आयत हम पढ़ेंगे त्यसको वचन हामी पढ्नेछौँ। वर्स 9। त्यसको 9 पद। After this I beheld, and lo, a great multitude, no man could number, of all the nations, kindreds, people, tongues, stood before the throne, before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. यी कुराहरू पछि मैले हेरेँ अनि हेर सबै जाति, कुल, मानिस र भाषाहरूको एउटा ठुलो भेड जसलाई कसैले पनि गन्न सकेन, सेता वस्त्रहरू पहिरेर र आफ्ना हातहरूमा खजुरका हाँगाहरू लिएर तिनीहरू त्यस सिंहासनको सामु र थुमाको सामु उभिरहेका थिए। निर्गमन 1:9 जो प्रॉमिस हमने पढ़ा, प्रस्थान किताब 1 अध्यायको 9 जुन प्रतिज्ञा हामीले पढ्यौँ, वो प्रॉमिस यहाँ पर पूरा हो गया। यहाँ चाहिँ हामीले पूरा भएको देख्छौँ। जब हम महिमा में पहुंचेंगे, जब हामी महिमामा हामी जान्छौँ, तब मालूम पड़ेगा कि ये परमेश्वर की सेना कितनी बड़ी है। तब हामी बल्ल जान्नेछौँ कि परमेश्वरको सेना कति महान धेरै छ भने। एक देश में से आए हैं, सबै देशहरूबाट आइरहेका छन्, हरेक जाति में से आए हैं, त्यहाँ हरेक जातिबाट आइरहेका छन्, हरेक भाषा बोलने वालों में से आए हैं, हरेक भाषा बोल्नेहरूबाट आइरहेका छन्, हरेक कुल में से आए हैं, हरेक कुलहरूबाट उनीहरू आइरहेका छन्, हर प्रकार के लोगों में से आए हैं। सबै प्रकारका जातिहरूबाट मानिसहरू आइरहेका छन्। इतनी बड़ी संख्या है कि उसको कोई गिन भी नहीं सकता। यति धेरै संख्या कि कसैले पनि त्यो संख्यालाई गर्न सक्दैन। ये मोर है, यो धेरै हो। अब उनका माइटी देखिए, उनीहरूको शक्तिशालीलाई देख्छौँ। वे सब के सब श्वेत वस्त्र पहने हुए त्यो हैं। सबैजनाले सेता वस्त्र पहिरेका ये छन्। उनकी पवित्रता का सूचक है। यो एउटा पवित्रताको संकेत हो। उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं, उनको हातमा खजुरको डालो छ। ये शांति का सूचक है। यो एउटा शान्तिको प्रतीक हो। कौन है ये भीड़? यो कुन चाहिँ भिड हो? बड़े सामर्थी लोग हैं। जो चाहिँ एकदम शक्तिशाली छन्। उनकी सामर्थ क्या है? उसको शक्ति के हो? इनकी पवित्रता उनको पवित्रता और उनके शांति का जीवन। उनको शान्तिको जीवन। इब्रानियों की पत्री हिब्रूको किताब 12 अध्याय 12 अध्याय और उसका 14 वचन। हिब्रू 12 अध्यायको 14 पद। The book of Hebrews chapter 12 and verse 14. हिब्रू 12 अध्यायको 14 पद। Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. सबैजनासँग मेलमिलापमा बस्ने प्रयत्न गर र पवित्रताको पछि लाग। अब जुन पवित्रता बिना कुनै मानिसले प्रभुलाई देख्ने छैन। ये इतना सिंपल वचन है, अति साधारण वचन छ। इसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। यसलाई व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। जैसा लिखा है वैसे मान लेना है। जस्तो लेखिएको छ त्यस्तै कुरालाई स्वीकार यदि गर्ने हम हो। परमेश्वर को देखना चाहते हैं, यदि हामी परमेश्वरलाई देख्न चाहन्छौँ, परमेश्वर की सेना में हमारी भी गिनती हो, परमेश्वरको सेनाहरूमा हाम्रो पनि गन्ती हुनको निम्ति एक देश में से आ रहे हैं, सबै देशहरूबाट आइरहेका हर छन्, भाषा में से आ रहे हैं, सबै भाषाबाट आइरहेका हर छन्, एक कुल में से आ रहे हैं, सबै कुलहरूबाट आइरहेका हर छन्, एक जाति में से आ रहे हैं, सबै जातिहरूबाट आइरहेका गरीब छन्, भी हैं, अमीर भी हैं, धनी पनि छन्, गरिब पनि छन्, उसमें पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं। पढे लेखेका पनि छन्, अनपढ पनि छन्। ऐसे भीड़ में हम हो
यस्तो भिडहरूमा हामी पाइनुपर्छ। और हम सब मिलकर परमेश्वर को देखें। हामी सबै मिलेर परमेश्वरलाई देख्नुपर्छ। हमको ये औकात होनी चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए, ये बल हमारे पास होना चाहिए। यो किसिमको स्तर, यो किसिमको बल, यो किसिमको हामीसँग औकात हुनुपर्छ। You must be holy and you must maintain peace. तपाईसँग पवित्रता हुनुपर्छ र तपाईसँग शान्ति हुनुपर्छ। नहीं तो परमेश्वर को देख भी नहीं सकते, परमेश्वर के सेना में हम आ भी नहीं सकते। परमेश्वरलाई देख्ने कुरा त परै जाओस्, परमेश्वरको सेनामा हामी समावेश हुनै कुरै छैन। प्रभु दया करे, परमेश्वरले दया गरून्, पवित्रता हमारे जीवन का गोल बन जाए। वही मेरा निशाना है, बस उसी की तरफ मैं चलता चला जाऊंगा। पवित्रता हाम्रो जीवनको लक्ष्य बन्न सकोस्, जहाँ हामी यात्रा गरेर जान सकौँ। और शांति, शान्ति, मेलमिलाप, मेल मिलाप, किसी के साथ झगड़ा नहीं, कसैसँग झगडा होइन, किसी के साथ कोई मतभेद नहीं। कसैसँग भेदभाव छैन। जितना हमसे बन पड़ता है, जति हामीले सक्छौँ हर एक मनुष्य के साथ शांति और मेल मिलाप से रहें। सबैसँग एउटा मेलमिलापको जीवन जिउनु वो पर्छ। बोलता फॉलो पीस, शांति का पीछा करो सभी मनुष्यों के साथ। सबै मानिसहरूसँग त्यो शान्ति, त्यो मेलमिलापको पछाडि तिमी लाग। अब ये बात पक्की हो गई। यो कुरा पक्का भयो। देवर परमेश्वर के दाऊद की सेना कैसे बढ़ गई? दाउदको सैनिक कसरी बढ्दै गयो? एक साथ नहीं आए, एकैसँग भएनन्। डे बाय डे, दिनहुँ, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, हर रोज आते रहे। हरेक दिन आए। 12 गोत्रों में से आते रहे। 12वटा कुलबाट उनीहरू आए। परमेश्वर की सेना भी ऐसे ही है। परमेश्वरको सैनिकहरू पनि यस्तै छन्। ये बड़ी भीड़ कैसे बन गई? यो ठुलो जमात अथवा त्यो भिड कसरी बन्यो? प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 2 अध्याय 2 अध्याय और उसका 47। 47 पद, प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 47 पद। Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे र सबै मानिसहरूबाट कृपा पाउँथे अनि दिनहुँ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो। प्रभु भी वही काम कर रहा है। परमेश्वरले त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ। हर रोज प्रत्येक दिन जो जो उद्धार पा रहे हैं, जसले उद्धार पाए, वो कलीसिया को जोड़ते जा रहा है। मण्डलीमा थप्दै हुनुहुन्छ उहाँले। इन दिनों में यी दिनहरूमा वो सब्जेक्ट नहीं है हमारा, त्यो विषय त होइन हाम्रो, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सच्चाई छिपी हुई है। तर पवित्र शास्त्र बाइबलमा चाहिँ यो सत्य कुरा लुकेको छ। ओफिर का सोना, ओफिर का सोना, गोल्ड ऑफ ओफिर, ओफिरको जुन सुन छ, स्पाइकनाट विच मेरी ब्रोक, वो अलबस्तर की कुप्पी, वो क्या बोलते हैं, स्पाइकनाट बोलते हैं उसको, जो मरियम ने तोड़ी उसको। सिंहमौरको बुडुलको जुन चाहिँ मरियमले तोडिन्, वो कहां से आता है? त्यो कहाँबाट आउँछ? इंडिया से आता है। इन्डियाबाट आउँछ। आज के दिन क्रिश्चियनिटी का जो एपिसेंटर है वो यूरोप नहीं है, अमेरिका नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज पूरे एकदम शांत ठंडे पड़ गए हैं। जुन पनि वेस्टर्न देशहरू छ, एकदम त्यो कुरा सबै एकदम। मैं ये रिकॉर्ड हो रहा है मैसेज बहुत दूर दूर तक जाए, इसलिए बड़े हिम्मत से बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरा कन्विक्शन है वो। यहाँ रेकर्ड भएर गइरहेको छ, त्यसैले धेरै टाढासम्म जाने भएको भएर यो मेरो परिवर्तन हो कि मैले यो कुरा भनेको। The epicenter of Christianity has shifted to India and Africa. जुन पनि क्रिस्चियनहरूको एपिसेन्टर छ त्यो चाहिँ इन्डिया र अरू देशमा, अफ्रिकामा यो सरेको छ। इसीलिए कि प्रभु इतना काम कर रहा है, यसै कारण परमेश्वरले त्यति धेरै काम गरिरहनु भएको शैतान भी छ। एकदम वो पागल हो गया। शैतान पनि एकदम पागल भइसक्यो। हम बहुत दुख में से जा रहे हैं अभी इंडिया में। हामी पनि इन्डियामा धेरै दुःखबाट भएर गइरहेका छौँ। सो हम बड़े खुश हैं, तर हामी खुसी छौँ। सो प्रियो, ये जो अंतिम दिनों की बात है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले रोज बरोज लोग उद्धार पा रहे हैं, कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं, कलीसिया की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और ये परसिक्यूशन के कारण पवित्रता भी बढ़ रही है और मनुष्यों के बीच में मेल मिलाप भी बढ़ता जा रहा है। परमेश्वरले उद्धार पाउनेहरूलाई दिन प्रतिदिन आफ्नो मण्डलीमा गाभिरहनु भएको छ र यसरी यही कारणले गर्दा मण्डलीमा सतावटहरू पनि आइरहेको छ र यसरी नै मान्छे एउटा पवित्र जीवनतर्फ अगाडि बढिरहेका छन्। इंडिया में भारतमा ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, यो एउटा मतलब सरकारी नियम हो, यो के अरे रेकर्ड हो। मैं तो सोचता हूं अनऑफिशियल रिकॉर्ड इससे 10 गुना होगा।
तर यो कुरा त त्यस्तो सरकारी रेकर्ड भन्दा बाहिर त 10 गुना छ होला। 15,000 conversions per day. 15,000 अनि प्रतिदिन उनीहरू प्रभुमा लोग आइरहेका छन्। कितने लोग नाइजीरिया में नाइजेरिया भन्ने देशमा और अफ्रीकन देशों में, अफ्रिकाको अरू देशहरूमा, ओ इंडिया के हर एक स्टेट में इन्डियाको सबै स्टेटहरूमा दिन प्रतिदिन लोग नया जन्म पा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। परसिक्यूशन के कारण लोग पवित्र हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना निशाना बना लिए हैं और सबसे मेल मिलाप भी बढ़ता जा रहा है। त्यहाँ परमेश्वरले दिनहुँ उद्धार पाउनेहरूलाई अनि प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा गाभिरहनु भएको छ, थपिरहनु भएको छ, अनि त्यहाँ सतावट भइरहेको छ, पवित्रतामा बढिरहेका छन् र फेरि मेलमिलापमा पनि उनीहरू बढिरहेका छन्। सतावट में हम विरोध नहीं करते, सतावटमा आयो भने विरोध गर्ने कुरा होइन। हमारे प्रार्थना का जीवन मजबूत हो जाता है, हाम्रो प्रार्थनाको जीवन जसले गर्दा मजबुत भएर जान्छ। वचन के प्रतिज्ञाओं को मांगना मजबूत हो जाता है। वचनको प्रतिज्ञालाई मागेर मजबुत हुँदै जान्छन्। अच्छा, चलिए इस विचार को यहीं पर छोड़ देते हैं। यो कुरालाई हामी यति नै राख्छौँ। मोर एंड माइटी, धेरै र शक्तिशाली लोग रोज रोज आ रहे हैं, मानिसहरू दिन प्रतिदिन आइरहेका छन्, संख्या बढ़ती जा रही है। संख्यामा चाहिँ बढ्दैछन्। हर रोज नया जन्म पा रहे हैं, प्रतिदिन नयाँ जन्म पाइरहेका छन्, संख्या बढ़ती जा रही है। संख्यामा चाहिँ बढ्दैछ। वो परमेश्वर की सेना को उस दिन हम देखेंगे। त्यो परमेश्वरको सेनालाई त्यो दिन हामी देख्नेछौँ। उस दिन को देखना चाहते हैं, त्यो दिनलाई देख्न चाहन्छौँ, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वरलाई हेर्न चाहन्छौँ। उस परमेश्वर की सेना में मेरा भी भाग हो ऐसी इच्छा है। त्यो परमेश्वरको सेनामा मेरो पनि भाग होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। मुझको बल होना चाहिए। मसँग एकदम शक्ति हुनुपर्छ। What is that strength? त्यो शक्ति के हो? I must be holy. म पवित्र हुनुपर्छ। I must have peace with all men. परमेश्वर के अरे मानिसहरूसँग मेरो मेलमिलाप हुनुपर्छ। Follow peace with all men एउटा मेलमिलापमा सबै मान्छेसँग बस्ने प्रयास and holiness, र पवित्रताको, without which nobody can see God. जुनद्वारा कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। May that gracious God grant unto me that from today holiness may become the very goal of my life. अनुग्रहकारी परमेश्वरले म माथि दया गरून्, त्यो पवित्रता मेरो एउटा लक्ष्य बन्न सकोस्। जिस दिन पवित्र आत्मा उस दिन उतरा जुन समय पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो और जो ऊपरी कक्ष में अपर रूम में 120 लोग थे, माथिल्लोपट्टि कोठामा चाहिँ 120 जना बसिरहेका थिए। सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, सबैजना पवित्र आत्माले परिपूर्ण भए और उस दिन सब परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करने लगे। सबैजनाले परमेश्वरको अद्भुत कामहरूको वर्णन उनीहरूले गर्न लागे। उस समय पतरस 11 चेलों के साथ एक साथ खड़े होकर त्यो समयमा पत्रुस 11 जना चेलाहरूसँग एकदम एक ठाउँमा भेला भएका थिए। उसने यहूदियों को सुसमाचार सुनाया। र यहुदीहरूलाई उनीहरूले सुसमाचार सुनाए। फर्स्ट गॉस्पल, पहिलो सुसमाचार। इसको भी आपको हमें धीरे धीरे सीखना है। यो कुरालाई पनि हामीले बिस्तारै सिक्नुपर्छ। पहला सुसमाचार यहूदियों को एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 2 में सुनाया गया। पहिलोचोटि अनि प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा यहुदीहरूलाई सुसमाचार सुनाए। पहली बार अन्य जातियों को सुसमाचार पौलुस ने ही सुनाया, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में। प्रेरितको किताब 10 अध्यायमा पहिलोचोटि पाउलले नै अनि अन्य जातिहरू कहाँ सुसमाचार सुनाए। आज हम वो पहला सुसमाचार दूसरे अध्याय का समझना चाहते हैं। आज हामी त्यो पहिलो सुसमाचार अनि प्रेरितको किताब 2 अध्यायको कुरालाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। उस सुसमाचार की 3 बातें। त्यो सुसमाचारको 3 वटा कुरा। यदि कोई नया जन्म नहीं पाया है, यदि कोही हामी मध्ये कोहीले नयाँ जन्म पाउनु भएको छैन भने, पापों की क्षमा का निश्चित अनुभव नहीं मिला आपको, पापको क्षमाको निश्चित अनुभव तपाईले पाउनु भएको छैन भने, आज प्रभु आपको उद्धार देकर उसी कलीसिया में आज जोड़ देना चाहता है। आज तपाईलाई परमेश्वरले उद्धार दिएर त्यो मण्डलीमा प्रभुले थप्न चाहनुहुन्छ। आइए उस पहला सुसमाचार के 3 सच्चाइयों को ध्यान देंगे। अब आउनुहोस्, अब हामी हेर्नेछौँ, ध्यान दिनेछौँ त्यो सुसमाचारको सत्यता 3 वटा कुराको। प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब दूसरा अध्याय 2 अध्याय 22 वचन, 22 पद। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 2 and verse 22। प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 22 पद। Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. हे इजरायली मानिसहरू हो, यो कुराहरू सुन्नुहोस्। नासरतका येशू चाहिँ परमेश्वरबाट सामर्थ्यका कामहरू, अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईहरूको निम्ति प्रमाणित गरिनु भएको मानिस हुनुहुन्छ।
यी कामहरू परमेश्वरले उहाँद्वारा तपाईँहरूकै बिचमा गर्नुभयो, जसरी तपाईँहरू आफै पनि जान्नुहुन्छ। सुसमाचार की पहली सच्चाई, सुसमाचारको पहिलो सत्यता, सारी दुनिया मोक्ष चाहती है। सारा संसारका मान्छेले मुक्ति चाहन्छन्। वो चाहे कुछ भी अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बातें बोले, विभिन्न सम्प्रदायका मान्छेले विभिन्न कुरा गरे तापनि मुसलमान से पूछिए, मुसलमानहरूलाई तपाईँले वो सोध्नुभयो बोलते भने हम जन्नत जाएंगे। उनीहरू त हामी स्वर्गै जान्छौँ भन्छन्। हिंदू भाई बहनों से पूछिए, हिन्दू सम्प्रदायका मान्छेलाई सोध्यो वो भने बोलेंगे हमको मोक्ष मिलेगा। उनीहरूले हामीले पाप मुक्ति मिल्छ भनेर भन्छन्। क्रिश्चियन से पूछिए, क्रिस्चियनलाई सोध्यो भने हम हेवन जाना, स्वर्ग जाना चाहते हैं। हामी स्वर्ग जान चाहन्छौँ भन्छन्। लेकिन प्रियो, स्वर्ग पहुंचाने वाला कौन है? तर स्वर्गमा पुर्याउने वाला को हुनुहुन्छ? देवी देवता है क्या? के कोही देवी देवता हुनुहुन्छ र? पृथ्वी का कोई है क्या? पृथ्वीमा कोही छ र? ये बात बता रही है बाइबल हमें। यो कुरालाई चाहिँ यो पदले भनिरहेको छ। नासरत का यीशु, नासरतका येशू, जिसको परमेश्वर ने अप्रूव किया, जसलाई परमेश्वरले प्रमाणित गर्नुभयो। देयर इज अ मैन, त्यहाँ एउटा मानिस हुनुहुन्छ। देयर इज अ मैन। त्यहाँ एउटा मान्छे हुनुहुन्छ। जब प्रभु यीशु मसीह बेथेस्दा के कुंड में गए थे, जब त्यहाँ प्रभु यीशु मसीह बेथेस्दाको एउटा तलाउमा जानु भएको थियो, 38 साल से एक व्यक्ति वहां पर रोगी था। 38 वर्षदेखि रोगले ग्रसित व्यक्ति त्यहाँ थियो। उसको मदद करने वाला कोई नहीं है। उसलाई सहायता गर्नको निम्ति कोही पनि थिएनन्। ऐसा लगता है जैसे वो अनाथ है। यस्तो लागिरहेको थियो कि त्यहाँ एउटा अनाथ जिन्दगी ऐसा जिरहेको लगता है कि छ। उसके कोई मित्र भी नहीं है। यस्तो लागिरहेको थियो कि त्यहाँ उसको कुनै मित्र थिएन। उसके घर वाले यदि होते, यदि उसको घरनाको कोही मान्छे हुन्थ्यो भने वो ले जाकर उसको उस कुंड में डाल देते। उसलाई समातेर चाहिँ त्यो कुण्डमा उनीहरूलाई हाल्नेवाला थिए। 38 साल से कोई मदद करने वाला नहीं। 38 वर्षदेखि उसलाई सहायता गर्नु कोही पनि त्यहाँ प्रभु यीशु भएन। मसीह आए उसके पास प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो और उससे पूछा, उसलाई सोध्नुभयो, क्या तू चंगा होना चाहता है? के तिमी निको हुन चाहन्छौ? पहली बात क्या बोला उसने? पहिलो कुरा के भने उसले? ओ सर, आई डोंट हैव एनी मैन। मसँग कुनै पनि मानिस छैन। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। मसँग कुनै पनि मानिस छैन। सारी दुनिया एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रही है जो सचमुच में उनको पाप के रोग से और दुनिया के संकट से छुटकारा दे सके। यस्ता कुराहरूलाई खोजिरहनु भएको छ जसले संकटदेखि, त्यो पापको त्यो कुरादेखि छुटकारा दिनको निम्ति। आज हम उनको बताना चाहते हैं, आज हामी यो कुरा बताउन चाहन्छौँ। देयर इज अ मैन, त्यहाँ एउटा मान्छे हुनुहुन्छ। देयर इज अ मैन, एउटा एक मानिस हुनुहुन्छ। उसका नाम यीशु है। उहाँको नाम येशू हो। 200 मील से ज्यादा बाहर नहीं गया। 200 माइल भन्दा टाढा उहाँ जानुभएको छैन। सारी दुनिया में उसका नाम फैल गया। उहाँको पुरा संसारमा उहाँको नाम फैलिएको छ। कभी स्कूल में नहीं गया, उहाँ कहिले पनि विद्यालयमा जानु भएन। लेकिन लोग उसको टीचर बोलते थे। तर उहाँलाई मान्छेले शिक्षक भनिकन बोलाउँथे। वो डॉक्टर नहीं था, उहाँ कुनै पनि डाक्टर हुनुहुन्थेन, लेकिन लोग उसको फिजिशियन, उसको वैद्य बोलते थे। उहाँलाई वैद्य भनेर बोलाउँथे। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है। उहाँको कुनै पनि हातमा हतियार थिएन। जब उसने बोला मैं यीशु हूँ, जब उहाँले आफूलाई भन्नुभयो म येशू हुँ, शत्रु पीछे गिर गए। शत्रु चाहिँ पछाडि हटेर लुटिहाले उनीहरू। वो बड़ा योद्धा है। वो उहाँ एउटा बडो ठुलो योद्धा ये हुनुहुन्छ। साधारण व्यक्ति नहीं है। उहाँ एउटा साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न। देयर इज अ मैन, त्यहाँ मानिस हुनुहुन्छ। वो नासरत का यीशु है। उहाँ चाहिँ नासरतका येशू हुनुहुन्छ। परमेश्वर ने मान्यता दिया उसको। परमेश्वरले उहाँलाई मान्यता दिनुभयो। अब जब ये यीशु कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रायश्चित कर रहा था, जब यही प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रुसमा टांगिएर प्रायश्चित गरिरहनु भएको थियो। अब पढ़ते हैं दूसरा करन्थी हामी यो कुरा पढ्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 अध्याय, 5 अध्याय। दूसरा करन्थियों का 5 अध्याय, दोस्रो कोरिन्थीको किताब 5 अध्याय 19 वचन। 19 पद। God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. ख्रिस्टमा भइकन परमेश्वरले आफूसित। किसमें था परमेश्वर? किसमें था? ख्रिस्टमा। कितना सुंदर है। आप किसी भी देवी देवता का नाम लीजिए, तपाईं जुनसुकै देवी देवताको नाम लिनुहोस्। क्या कोई ऐसा बोल सकता कि इस नाम में परमेश्वर था? कोहीले भन्न सक्छ यो नाममा परमेश्वर हुनुहुन्छ? सारी दुनिया के धर्मों को देख लीजिए, तपाईले विभिन्न सम्प्रदाय त्यो धर्महरूलाई तपाईले हेर्नुहोस्। सारे दुनिया के ज्ञानियों के पास चले जाइए, तपाईं संसारका ज्ञानवान मानिसहरूका तपाईं जानुहोस्। एक भी मनुष्य या एक भी स्त्री ऐसा नहीं मिलेगा जिसके विषय में ये गवाही दी गई है। एकजना मानिस, एकजना कुनै पनि स्त्री तपाईले भेट्टाउनुहुन्न जसमा येशू ख्रिस्ट पाइनु भएको हो। God was in Christ. परमेश्वर ख्रिस्टमा भइकन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में था। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्टमा हुनुहुन्थ्यो। जिस नाम को आज हम भजते हैं, जिस नाम को हम ऊंचा करते हैं, जिस नाम का प्रचार करते हैं, आज हम ये बोल सकते हैं कि उस नाम में, उस व्यक्ति में परमेश्वर स्वयं था
और कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रायश्चित का काम जुन नामलाई हामीले भन्छौँ, जुन नामलाई हामी पुज्छौँ, त्यो नाममा प्रभु येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ क्रुसमा गएर टाँगिनु What भयो। a wonderful truth is this. कति अचम्मको सत्यता छ यहाँ। A man approved by God. एउटा मानिस जसलाई परमेश्वरले प्रमाणित गर्नुहुन्छ, उस मनुष्य से परमेश्वर इतना प्रसन्न था, जुन मानिसदेखि परमेश्वरले यति धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो, अपना वचन दिया, आफ्नो वचन उहाँलाई दिनुभयो, चमत्कार दिखाया, एकदम चमत्कार पनि देखाउनु भयो, स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, स्वर्गको राज्यको विषयमा प्रचार गर्नुभयो। और अंत में जब वो क्रूस के ऊपर प्रायश्चित कर रहा था, जब अन्तिममा उहाँ क्रुसमा टाङ्गिएर प्रायश्चित गरिरहनु भएको थियो, God came and dwelt in that man so that he can reconcile the whole world unto himself. परमेश्वर त्यो मानिसको भित्र आएर बस्नुभयो ताकि त्यो मानिसद्वारा संसारमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरूको मेलमिलाप गराउनको इसीलिए लागि। कहते हैं यसैले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 4 अध्याय 4 अध्याय 12 वचन, 12 पद, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, एक ही नाम, पवित्र नाम, सच्चा नाम, प्रभु यीशु मसीह। न त अरू कसैमा मुक्ति छ, किनभने स्वर्गको मुनि मानिसहरूको बिचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ, केवल त्यो नाम प्रभु येशू मसीह हो। अब सुसमाचार की दूसरी सच्चाई, सुसमाचारको अब दोस्रो सत्यतालाई हामी हेर्नेछौँ। प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 2 अध्याय 2 अध्याय 23 वचन 23 पद, 23, 23 पद, him being delivered by the determinate counsel and the foreknowledge of God, you have taken and by wicked hands have crucified and slain. जो परमेश्वरको ठहराइएको योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार सुम्पिनु भएको थियो, तपाईँहरूले लानुभयो, अधर्मी हातहरूद्वारा क्रुसमा टाङ्नुभयो र मार्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों गए? प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा किन चढ्नु भयो? किसने लेकर गया? कसले लगेर गयो? आप ध्यान से सुनिएगा, यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यहूदी लोग नहीं, यहुदीहरूले होइन, रोमी लोग नहीं, रोमीहरूले पनि होइन। It was the determination of God to send his son to the cross. ये परमेश्वर ने निश्चित किया, ठान लिया कि मैं अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर भेजूंगा। यो कुरा फिर से पढ़िए यो कुरा जो यस प्रकारले लेखिएको छ, जो परमेश्वरको ठहराइएको योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार सुम्पिनु भएको थियो। When God wanted to save you and save me, he determined, I will sacrifice my son. जब परमेश्वरले तपाईँ र मलाई क्षमा दिने निश्चय गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्रलाई ठहराउनु भयो। जब परमेश्वर ने सोचा कि ये मनुष्य जाति का मैं उद्धार करूंगा, उसने ठान लिया मैं अपने पुत्र को प्रायश्चित के रूप में बलिदान कर दूंगा। जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई पाप क्षमाको निम्ति यो कुरा ठान्नुभयो, तब परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अनि क्रुसमा टाङ्ने ठान्नुभयो। The work of the cross is a determined act of God. कल्वरी क्रुसको जुन कार्य छ, यो परमेश्वरले ठहराउनु भएको कार्य हो। इसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता। यसको विरुद्धमा कोही पनि गर्न सक्दैन। 4 बातें बताता हूं। 4 कुरा म बताउन चाहन्छु। मत्ती सुसमाचार का 16 अध्याय, मत्तीको किताब 16 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीहले भनिरहनु भएको थियो, मैं मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाऊंगा जब म मानिसहरूको हातमा सुम्पिने छु और वे मुझको मारकर क्रूस पर चढ़ा देंगे। मलाई मारेर क्रुसमा चढाउने छन्। तब 22 वचन में 22 पदमा पढ़िए, तब मत्ती 16 अध्यायको 22 पद, तब पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर यसो भन्दै उहाँलाई हप्काउन लागे, यस्तो नहोस् प्रभु, तपाईमाथि यो कुरा कुनै रीतिले परिआउने छैन। पतरस के मन में बड़ा दुख आ गया। परमेश्वर पत्रुसको मनमा यो कुरा एकदम दुःख लाग्यो कुराले। ये मेरा प्रभु है, उहाँ चाहिँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, ये मेरा उद्धार करता है, उहाँ चाहिँ मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, इसको कौन ऐसा मार सकता है? उहाँलाई कसले मार्न सक्छ? ये क्रूस के मृत्यु जो है वो बड़ा शर्मनाक है। क्रुसको जुन मृत्यु थियो एकदम त्यो शर्म लाग्दो कुरा थियो। ऐसी निंदा, ऐसा दुख और ऐसी वेदना क्यों मेरे प्रभु को होना चाहिए? यस्तो दुःख, यस्तो निन्दा यो किन मेरा प्रभुलाई हुनु पर्यो? उसके मन के अंदर प्रेम उमड़ कर आया उसको हृदयमा प्रेम उम्लेर आयो और उसने कहा, उसले भन्छ, हे प्रभु, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तपाईसँग यस्तो कुरा हुने छैन। प्रभु ने क्या बोला? प्रभुले के भन्नुभयो? हे शैतान, दूर हो जा तुम मुझसे। हे शैतान, मेरो पछिल्तिर जा। मनुष्य का प्रेम
परमेश्वर के डिटर्मिनेशन को नहीं बदल सका। मानिसको प्रेमले परमेश्वरको ठहराइएको कुरालाई बदल्न सकेन। अब मनुष्य के पास अधिकार भी है। मानिससँग अधिकार पनि छ। पिलातुस बोलता है, पिलातसले भन्छ, क्या तुझको नहीं मालूम तुझको छोड़ने का भी अधिकार मेरे पास है? के तिमीलाई थाहा छैन तिमीलाई छोडिदिने अधिकार मसँग पनि छ? बाद में उसने कोशिश भी किया। उनले कोसिस पनि गर्यो। प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब 3 अध्याय 3 अध्याय और उसका 13 वचन। 13 पद। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 and verse 13। प्रेरितको किताब 3 अध्यायको 13 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वरले, हाम्रा पिता पुर्खाहरूका परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूको महिमा गर्नुभएको छ, जसलाई तपाईहरूले सुम्पिदिनु भयो र पिलातसले छोडिदिने निश्चय गरेको बेलामा तपाईँहरूले उनकै सामु उनलाई इन्कार गर्नुभयो। Pilate, in his authority, he was determined to let go Jesus. पिलातस एउटा अधिकारमा भएको व्यक्ति भए तापनि उनले त्यो प्रभु येशू मसीहलाई छोडिदिने निश्चय गरेका थिए। लेकिन even the authority of man could not change the determination of God. मानिसको निश्चयताले, मानिसको ठोस कुराले कहिले पनि परमेश्वरको ठहराएको कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। तीसरी बात, 3 नम्बरको कुरा, मत्ती सुसमाचार मत्तीको किताब 3 अध्याय उसका 27 अध्याय। माफ गर्नु होला, मत्तीको किताब 27 अध्याय। यहाँ मनुष्य की दुष्टता देखिए। मानिसको दुष्टतालाई पनि हामी देख्नेछौँ। 2 बार वो कह रहे थे, 2 चोटि उहाँले भन्नुभएको मेरे थियो। ख्याल से कई बार बोले होंगे, धेरैचोटि मेरो विचारमा धेरैचोटि भनेछ, लेकिन यहाँ पर 2 बार लिखा तर है। यहाँ बाइबलमा चाहिँ 2 चोटि लेखेको छ। 40 वचन में, मत्तीको किताब 27 अध्यायको यदि 40 तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने नीचे उतर कर आ। तल झर्नुहोस्। वर्स 42, 42 पद, नीचे उतर कर आ। तल झर्नुहोस्। मनुष्य अपनी दुष्टता में प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस के उस काम से नीचे उतारने की कोशिश भी किया। मानिसको आफ्नो दुष्टताले गर्दा परमेश्वरको कार्य जो प्रभु येशू मसीहको बलिदान छ त्यो उहाँलाई तल झार्ने कोसिस गरिरहेको Even छ। the wickedness of man could not change the determination of God. मानिसको दुष्टताले परमेश्वरले ठहराइएको कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। The love of man, मानिसको प्रेम, the authority of man, मानिसको अधिकार, and the wickedness of man, मानिसको दुष्टता, it could not change the determination of God. यी कुराहरूले परमेश्वरले ठहराउनु भएको कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। क्या बोलना चाहते हैं आपसे हम? परमेश्वर हामीसँग के कुरा बोल्न चाहन्छ? परमेश्वर ने डिटर्मिन कर लिया, परमेश्वरले ठहराइसक्नु भयो। परमेश्वर ने ठहरा दिया, परमेश्वरले ठहराइसक्नु भयो। परमेश्वर ने ठान लिया मन में, परमेश्वरले आफ्नो मनमा निश्चय गरिसक्नु भयो। इस मनुष्य का मैं उद्धार करूंगा यो मानिसलाई मैले उद्धार गर्छु और इस मनुष्य के लिए मैं अपने पुत्र को प्रायश्चित के रूप में बलिदान दे दूंगा। यो मानिसको लागि यो प्रायश्चितको रूपमा मैले मेरो पुत्र प्रभु येशूलाई म दिनेछु। ये खुशखबरी कौन सुना सकता है? यो खुशीको कुरा कसले सुनाउन सक्छ? कोई मनुष्य है, कोई धर्म में बोल सकता है, God determined to save you and in that determination he gave his son to be propitiation. कुनै मानिसले, कुनै धर्मले यो कुरा भन्न सक्छ, परमेश्वरले यो ठहराउनु भएको छ र तपाईँ र मेरो पापको निम्ति उहाँले आफ्नो पुत्रलाई दिनुभएको छ। When he decided to save me, he determined to sacrifice his son. जब उहाँले यो कुरा निश्चय गर्नुभयो हामीलाई बचाउनको निम्ति अनि यो कुरा ठहराउनु भयो उहाँको पुत्रको बलिदान। ये पहले सुसमाचार की दूसरी सच्चाई है। पहिलो सुसमाचारको दोस्रो सत्यता यो कुरा। दुनिया में किसी ने मानव जाति से इतना प्रेम नहीं किया कि हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रायश्चित किया। संसारमा कुनै पनि यस्तो मानिस छैन जसले हाम्रो पापहरूको लागि कलवरी क्रुसमा गएर टाँगियोस्। तीसरी सच्चाई, तेस्रो नम्बरको सत्यता, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स प्रेरितको किताब चैप्टर 2 2 अध्याय and verse 24. 24 Whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युका पीडाहरूबाट छुट्याइकन बौराएर उठाउनु भयो किनकि त्यसको पक्राउमा उहाँ रहनु चाहिँ असम्भव थियो। मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को पकड़ नहीं सका। मृत्युले प्रभु येशू मसीहलाई पक्रिन सकेन। ये बात हम सबको बताना है, यो कुरा हामी सबैलाई बताउनु पर्छ। सबको रोज बरोज इसको याद करना है। यो दिन प्रतिदिन यो कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्छ। यद्यपि कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मृत्यु के लिए सौंप दिए, यद्यपि प्रभु येशू मसीहले आफूलाई मृत्युको निम्ति सुम्पनु भयो, लेकिन मृत्यु उसको पकड़ नहीं सका। तर मृत्युले उहाँलाई पक्रिन सकेन। कारण क्या है? यसको कारण के छ? उसकी पवित्रता, उहाँको पवित्रता, निष्पाप निर्दोष
निर्दोष और निष्कलंक है। निष्पाप निर्दोष र निष्कलङ्क जीवनको उसने कारणले पाप नहीं किया, उहाँले पाप गर्नु भएन, उसमें पाप था ही नहीं, उहाँसँग पाप थिँदै थिएन, क्योंकि वो पाप को जानता भी नहीं था। किनभने उहाँले पापलाई जान्नु नै हुन्थेन। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पापको ज्याला पो मृत्यु हो। जिसमें पाप है उसी को मृत्यु पकड़ लेता है। जसले पाप गर्छ उसलाई मृत्युले समात्छ। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं था, पवित्र था, मृत्यु उसको पकड़ भी नहीं सका। प्रभु यीशुमा पाप निष्पाप भएको कारणले गर्दा, त्यो पवित्रताको जीवन भएको कारणले गर्दा पापले पनि उहाँलाई पक्रिन सकेन। किस नाम में हम इस बात का प्रचार कर सकते हैं? कसको नाममा यो कुरा हामी प्रचार गर्न सक्छौँ? कौन है वो व्यक्ति जो इतना पवित्र है? कुन चाहिँ मानिस यस्तो छ जो चाहिँ यति धेरै पवित्र हो? सबके सामने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबैको सामुन्ने यो कुरा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, तुम में से कौन मेरे अंदर पाप को साबित करेगा? तिमीहरूमध्ये कसले मभित्र पाप छ भनिकन प्रमाणित गर्न सक्छौ? एक बार मैं यूहन्ना 10 के 18 के ऊपर आराधना का संदेश दिया। एउटा समयमा यूहन्ना किताब 10 अध्यायको 18 पदहरूसम्म मैले सन्देश बाँडिरहेको थिएँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीहले भनिरहनु मेरे भएको थियो, प्राण को लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। मेरो प्राणलाई खोसेर लैजानु निम्ति कसैसँग अधिकार मैं खुद छैन। देता हूँ म खुद आफै दिन्छु, और खुद वापस लेता म हूँ। आफै नै त्यो ल्याउँछु। आराधना के संदेश के बाद आराधनाको समय पछाडि जब घर लौटे थे, जब म घर फर्के, मेरा बेटा मेरे पास आया मेरो छोरा मसँग आए और उसने बहुत सीरियसली पूछा, यो कुरालाई सिरियसली मसँग भने, पिताजी, गम्भीरतापूर्वक भने, बाबा, प्रभु यीशु मसीह ने प्राण दिया और वापस लिया तो सैक्रिफाइस कैसे हुआ? अनि मेरो छोराले मलाई भन्दै थियो, प्रभु यीशु मसीहले प्राण दिनुभयो अनि प्राण लिनुभयो, बलिदान कसरी भयो त? समझ रहे आप इस बात को? यो कुरालाई बुझिरहनु भएको छ? मैं इतना हैरान हो गया वो प्रश्न सुनकर। यो कुरा प्रश्न सुनेर म यति धेरै हैरान भइहालेँ। मैं कुछ फिलोसफी की बात बोलना शुरू किया, मैले कति फिलोसफीको कुरा, मैले दार्शनिक कुराहरू मैले गर्न सुरु लेकिन गरेँ। बच्चे लोग फिलोसफी नहीं समझते। दार्शनिक कुराहरू बच्चाहरूले बुझ्दैनन्। बच्चों को चाहिए 1 + 1 = 2। बच्चालाई यो कुरा चाहिन्छ 1 + 1 भनेको 2। मैं बड़ा शर्मिंदित हुआ। त्यो समय म त्यति एकदम शर्मिन्दै भए। उसने जाके अपने फादर इन लॉ ब्रदर एड विलियम से भी पूछा, उहाँले चाहिँ एकदम आफ्नो फादर ससुरा अनि एडी विलियमसँग पनि पुछ्नु, दादाजी, बाजे, डैडी बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया और फिर वापस लिया, तो ये सैक्रिफाइस कैसे होता है? बाजेसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो वचन दिँदै गर्दाखेरि, प्रभु यीशु मसीहले प्राण दिनुभयो, प्राण लिनुभयो, त्यसो भए बलिदान कसरी भयो? दादाजी भी आंसर नहीं दे सके। बाजेले पनि उत्तर दिन सक्नु भएन। वो स्कूल जाने के बाद उनी स्कुल गइसकेपछि मेरे ससुर जी मेरे पास आए। मेरो ससुरा मसँग आउनुभयो। वो बोलता, जोशुआ ने ये प्रश्न पूछा क्या तुमसे? यहोशूले चाहिँ के तिमीसँग यो प्रश्न गर्नुभयो के? मैं बोला, हाँ अंकल, 2-3 महीना पहले पूछा था। 2-3 महिना अगाडि चाहिँ उनले मलाई तुमने क्या जवाब दिया? अनि ससुराले भन्नुभयो, तिमीले के जवाब दियौ? मेरा जवाब ऐसा था कि वो उसको माना भी नहीं। मेरो उत्तर यस्तो थियो कि मेरो उत्तरलाई उसले स्वीकारेन। बोलता, क्या सोचते हो? के कुरा सोच्नुहुन्छ? कितना अद्भुत ये सच्चाई है। कति एउटा अचम्मको सत्यता छ। उसका आंसर यहाँ पर है। उसको उत्तर चाहिँ यहाँ छ। 24 वचन फिर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 24 पद हामी फेरि पढ्नेछौँ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। उहाँलाई परमेश्वरले मृत्युका पीडाहरूबाट छुट्टाइकन बौराएर उठाउनु भयो, किनकि त्यसको पक्राउमा उहाँ रहनु चाहिँ असम्भव। It is not possible for death to hold Jesus Christ. यो कुरा सम्भवै थिएन कि मृत्युले प्रभु येशू मसीहलाई पक्रन, इसलिए कि वो पवित्र है। किनकि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। एक दिन हो गया, एक दिन भयो, 2 दिन हो गया, 2 दिन भयो, 3 दिन हो गया, 3 दिन भयो। मृत्यु कोशिश कर रहा है, मृत्युले कोशिश गरेको गरी छ, कैसे भी उसको पकड़ ले, जसरी भए पनि पक्रिन चाहन्छ, कैसे भी करके मृत्यु की रस्सियों से उसको बांध दे। मृत्युका डोरीहरूले प्रभु येशू मसीहलाई बाँध्न चाहिरहेको छ, लेकिन वो इतना पवित्र है, तर यति धेरै पवित्र हुनुहुन्छ, मृत्यु पकड़ नहीं सका। प्रभु येशू मसीहलाई पवित्रताको कारणले गर्दा पक्रिन नै सकेन। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? यसैले परमेश्वरले के गर्नुभयो? रोमियो की पत्री रोमीको किताब 1 अध्याय और उसका 4 वचन। 4 पद। रोमियो की पत्री रोमीको किताब 1 अध्याय और उसका 4 वचन। 4 पद। And declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. र जो पवित्रताको आत्मा अनुसार, पवित्रता के आत्मा के अनुसार मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नु भएको कारणले सामर्थ्य सहित परमेश्वरका पुत्र ठहरिनु भयो। किसके द्वारा उठाया? के कुराद्वारा उठाउनु भयो? पवित्रता का आत्मा, पवित्रताको आत्मा the द्वारा, Spirit of holiness.
पवित्रताको आत्माद्वारा। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, इसलिए वो कहता है यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ, मैं पवित्र हूँ, म पवित्र छु, तुम भी पवित्र बनो। तिमीहरू पनि पवित्र बना। मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को पकड़ नहीं सका मृत्युले प्रभु येशू मसीहलाई पक्रिन सकेन, क्योंकि वो पवित्र था, किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो। और इसलिए परमेश्वर ने पवित्रता की आत्मा के द्वारा 3 दिन के बाद उसको मरे हुए में से जिला दिया। त्यही पवित्र आत्माद्वारा 3 दिन पछि त्यही आत्माले बौराएर उठाउनु भयो। वही पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों को विश्वास गर्नेहरूका एक गिफ्ट में देता है, एउटा उपहार स्वरूप दिनुहुन्छ। और वो पवित्र आत्मा में निवास कर रहा है। त्यही पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा वास गर्छ। जो उद्धार पा रहे हैं, जसले उद्धार पाउँछ, कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं, कलिसियामा थपिँदै जान्छन्, बल में बढ़ते जा रहे हैं, बलमा पनि बढ्दै जान्छन्, पवित्र से पवित्र होते जा रहे हैं। पवित्रबाट अझै पवित्र भन्दै यही जान्छन्। हमारा बल है। यो हाम्रो शक्ति हो। पवित्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, पवित्र जसै गरेर बढ्दै बढ्दै जान्छ, ये मृत्यु का अधिकार हमारे जीवन में नहीं रहेगा। त्यही मृत्युको अधिकार हाम्रो जीवनमा रहँदैन। और तब हम बड़े शुद्ध मन के साथ एक दूसरे से मेल मिलाप भी रख सकते हैं। तब बल्ल मात्रै हामी एक दुसरासँग हाम्रो एउटा मेलमिलाप हामी रहन सक्छौँ। ये सुसमाचार का सारांश अब ध्यान से सुनिए। यो सुसमाचारको सारांशलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जीसस इज द मैन अप्रूव्ड बाय गॉड। प्रभु येशू परमेश्वरद्वारा प्रमाणित गरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। द वर्क ऑफ द क्रॉस इज द डिटर्मिन्ड एक्ट ऑफ गॉड। कल्वरी क्रुसको कार्य चाहिँ परमेश्वरले ठहराएको कार्य हो। जीसस conquered death because of his holiness. प्रभु येशू मसीहले मृत्युलाई पनि जित्नुभयो, किनभने उहाँको मृत्युको उहाँको पवित्रताको कारणले गर्दा। आप यदि उद्धार पाना चाहते हैं, यदि तपाईँ मुक्ति पाउन चाहनुहुन्छ भने एक ही नाम, एउटा मात्रै नाम छ, प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रभु येशू मसीहको नाम हो। परमेश्वर का प्रेम जानना चाहते हैं? परमेश्वरको प्रेमलाई तपाईँले थाहा पाउन चाहनुहुन्छ? जिस दिन उसने सोचा मैं इसका उद्धार करूंगा, उसने निर्णय ले लिया, ठान लिया, मैं अपने पुत्र का बलिदान करूंगा। जुन दिन तपाईँले हामीलाई मुक्ति दिनु उहाँले ठान्नुभयो, त्यही दिन नै उहाँको पुत्रको बलिदानलाई पनि उहाँले निश्चय गर्नुभयो। कलवरी के क्रूस के ऊपर कल्वरी क्रुसको माथि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को उठा लिए, प्रभु यीशु मसीहले हाम्रो पापलाई उठाएर लैजानु भएको छ। लेकिन पवित्रता के द्वारा फिर से मरे हुए में से जी उठे। पवित्रताको कारणले गर्दा मरेकाहरूबाट उहाँ जीवित भएर उठ्नु भयो। एक नाम प्रभु यीशु मसीह, एउटै नाम हो प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जसले हामीलाई पापहरूबाट क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, मृत्यु के अधिकार से छुटकारा दे सकता है, मृत्युको अधिकारबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, जीवन और अमरता दे सकता है। जीवन र एउटा अमर कुरा दिन सक्नुहुन्छ। उस लहू के सामर्थ्य के द्वारा, त्यही रगतको शक्तिद्वारा, जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बनते जाएंगे। जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी पनि पवित्र बन्दै जान्छौँ। कितना सुंदर ये उपाय आपके लिए परमेश्वर ने किया। कति सुन्दर उपाय प्रभु यीशु मसीहले तपाईको लागि ये सुसमाचार सारी दुनिया में सुनाते जा रहे हैं। यो सुसमाचार सारा संसारमा सुनाउँदै गरेका छौँ। जो जो उद्धार पाते हैं, जो मुक्ति पाउँछन्, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, जतिले प्रभु यीशु मसीहलाई स्वीकार गर्छन्, वे कलीसिया में जुड़ जाते हैं। कलिसियामा थपिँदै जान्छन्, संख्या बढ़ती जा रही है। मण्डलीमा संख्या बढ्दै जान्छ। कोई इंडिया से, कोही चाहिँ इन्डियाबाट, कोई नेपाल से, कोही नेपालबाट, कोई अफ्रीका से, कोही अफ्रिकाबाट, कोई अमेरिका से, कोही अमेरिकाबाट, कुछ लोग पाकिस्तान से, कोही चाहिँ कोई पाकिस्तानबाट, श्रीलंका से, कोही श्रीलङ्काबाट, हर देश में, हर देशबाट, हर भाषा से, हरेक भाषाबाट, हर जाति से हरेक जातिबाट लोग उद्धार पाते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, बल भी बढ़ता जा रहा है। सबै मानिसहरूले उद्धार पाइरहेका छन्, थपिँदैछन्, बढ्दैछन्, शक्ति पाइरहेका छन्। दूसरा, अब ये दाऊद की जो सेना है, दूसरा के अरे 2 नम्बरको कुरा, दाऊदको जो सैनिक छ, केवल संख्या में नहीं बढ़ रहे हैं, संख्यामा मात्रै बढेनन् उनीहरू। उन लोगों में जो शक्तिशाली लोग हैं, ती मानिसहरूमा जो शक्तिशाली मानिसहरू छन्, उनकी बड़ी सूची दी गई है। धेरै त्यो लिस्ट सूची पनि दिएको छ। समय के अनुसार मैं 4 ऐसे गुणों को बताता हूँ। समयलाई मध्यनजर गर्दै म 4वटा कुराहरू यस्ता गुणहरू बताउँछु। बाकी के सब आप जरूर पढ़िएगा, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 12, और प्रभु से बोलिए, प्रभु जी ये जो सामर्थ्य, ये संख्या में भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सामर्थ्य लोगों के जो गुण बताए गए हैं उसको समझने के लिए और मैं भी अपने जीवन में उसका अनुसरण करने के लिए मेरी सहायता करें। पहिलो देश किताब 12 अध्यायमा भएका जति पनि शक्तिशाली मानिसहरूका गुण छन्, त्यो कुरालाई समझ्न बुझ्नको लागि प्रभुले मलाई हामी भनेर प्रार्थना गरौँ। उस बड़ी भीड़ में, त्यो ठुलो संख्यामा उनका सबसे पहला स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
त्यो ठुलो भिडमा चाहिँ उसको सबैभन्दा प्रमुख अनि चरित्र चाहिँ के हो? पहला इतिहास पहिलो इतिहास 12 अध्याय 12 अध्याय पहला वचन. पहिलो पद. Now these are they that came to David to Ziklag, while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish. They were among the mighty men, helpers of the war. अनि किसका छोरा साहुलको समूहबाट दाउद लुकिरहेको बेलामा सिक्लगमा उनी कहाँ आउने यिनीहरू थिए अनि यिनीहरू शूरवीरहरू मध्येका थिए, लडाईँमा सहायता गर्नेहरू थिए. ओ युद्ध में सहायता करने वाले, लडाईँमा सहायता गर्नेहरू, बड़े शूरवीर हैं ये. उनीहरू शूरवीरहरू छन्. डेविड को ढूंढते ढूंढते आए. दाउदलाई खोज्दै उनीहरू आए. कौन है ये? यिनीहरू कौन? ये बिन्यामिन के गोत्र के हैं. यिनीहरू बेन्यामिनका कुलका हुन्. यिनीहरू बड़ा अजीब सा लगता है. अचम्म लाग्छ. ये अलग गोत्र के हैं, यिनीहरू अलग कुलका हुन्. ये बिन्यामिन के लोग हैं. यिनीहरू बेन्यामिनका मानिसहरू हुन्. और दाऊद है यहूदा के गोत्र का है. दाउद चाहिँ यहूदाका गोत्रका थिए. उनको ऐसा रोष आना चाहिए, ऐसा गुस्सा आना चाहिए. त्यो देख्दाखेरि उनीहरूको भित्र मनमा रिस उठ्नु पर्ने. अरे हमारे गोत्र का राजा मर गया. अरे हाम्रो गोत्रको राजा त मर्यो और किसी दूसरे गोत्र का आ रहा है. अरे अर्को गोत्रको पो राजा जोनाथन को बनना था. योनाथानको भन्नु नहीं थियो. तो उसका और बेटा बनना था. नत्र भने उसको अर्को छोरा भन्नु थियो. क्योंकि राजा का ये अधिकार, मोनार्की को इसी को बोलते हैं, राजा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा ऐसा बनना है. राजाको वंशजको आधारमा चाहिँ राजा नियुक्त गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो. लेकिन यहाँ पर अलग ट्राइब से आया है. तर यहाँ त अर्कै कुलबाट राजा बनाउने आइरहेका छन्. क्या मतलब है उसका? यसका माने के हो? सबसे पहला विचार, सबैभन्दा पहिलो विचार, कलीसिया की सबसे बड़ी मजबूती है, मण्डलीको सबैभन्दा मजबुत कुरा, शरीर के संबंधों को हम स्थापित नहीं करते. शरीरको सम्बन्धका कुराहरूलाई हामी स्थापित गर्दैनौँ. हमारे बीच में, हाम्रो बीचमा कलीसिया जिस आधार पर बनती है, मण्डली जुन आधारमा बन्छ, ना कोई देश का सीमा है, न कुनै देशको सीमा छ, ना कोई जाति है, न कुनै जाति ना छ, कोई भाषा है, कुनै भाषा छ, ना कोई कुल है, न कुनै कुल छ, स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं. स्त्री पनि छैन पुरुष पनि छैन. ये गुण कहाँ से आया? यो गुण कहाँबाट आयो? ये शरीर के संबंध टूटते कैसे? यो शरीरको सम्बन्ध कसरी तोडेर जान्छ? अरे मैं तो तेलुगु हूँ, म त एउटा तेलुगु भाषा मैं बोल्ने केवल हुँ. तेलुगु लोगों को ही बढ़ाऊंगा. म तेलुगु मान्छेहरूलाई नै अगाडि बढाउँछु. मैं नेपाली हूँ, म नेपाली छु. हम केवल नेपाली लोगों को ही मदद लेंगे. केवल नेपाली साथीहरूलाई नै हामी अगाडि बढाउँछौँ. भाई भक्त सिंह प्रार्थना करते थे, भाइजी भक्त सिंहले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, ओ लॉर्ड हे प्रभु, सेंड अस योर गिफ्ट्स. तपाईको उपहारलाई पठाउनु. आपके गिफ्ट्स को हमें भेजिए. तपाईको उपहारलाई हामी कहाँ पठाउनु? कहीं से भी भेजिए. जहाँबाट हुन्छ पठाउनु. चाइना से भेजिए, चाइनाबाट पठाए पनि हुन्छ. जापान से भेजिए, जापानबाट पठाए पनि हुन्छ. अफ्रीका से भेजिए. अफ्रिकाबाट पठाए पनि हुन्छ. उनकी भाषा यदि हमको समझ में भी नहीं आता भेजिए. उनीहरूको भाषा यदि हामीले बुझ्दैनौँ भने त्यस्ता मानिसहरूलाई पठाउनुहोस्. ये कहाँ की शक्ति है? यो कहाँको शक्ति छ? कलवरी के क्रूस की शक्ति है. कलवरी क्रुसको शक्ति हो. मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँले ध्यान दिनुहोस्. अगली बार ये जब मैं आऊं, जब म पछिल्लो समय म आउँछु, मेरे मन की बड़ी अभिलाषा है मेरो मनमा एउटा ठुलो लालसा छ कि हमारे लोकल चर्च में हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा केवल नेपाली नहीं होना चाहिए. केवल नेपाली मात्र हुनु पर्दैन. अलग देश के लोग भी क्यों नहीं आते? अरू देशबाट आएका पनि किन नहुन्? अलग भाषा बोलने वाले क्यों नहीं आते? अरू भाषा बोल्नेहरू पनि किन नहुन्? यही तो हमारा बल है. यही त हाम्रो शक्ति ये हो. पहली सच्चाई है. यो पहिलो सत्यता हो. कलवरी के क्रूस के ऊपर कलवरीको क्रुसमा जब प्रभु यीशु मसीह प्रायश्चित कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीहले प्रायश्चित गरिरहनु भएको उसने थियो, अपनी माँ को देखा. उसले आफ्नो आमालाई देख्नुभयो. क्या बोला उसने? उहाँले के भन्नुभयो? हे स्त्री, हे स्त्री, ये तेरा बेटा है. यो त तिम्रो छोरा हो. यूहन्ना सुसमाचार यूहन्नाको सुसमाचार और उसका 19 अध्याय. 19 अध्याय. यूहन्ना सुसमाचार उसका 19 अध्याय यूहन्नाको सुसमाचार 19 अध्यायको और 26 वचन. 26 When पद. Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. जब येशूले आफ्नै आमा र ती चेलाहरूलाई जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो छेउमा उभिरहेको देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नै आमालाई भन्नुभयो, हे नारी, हेर्नुहोस् तपाईको छोरा. अब ध्यान से मुझको देखिएगा. तपाईले मलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्. ये कौन है? ये यो कौन? प्रभु यीशु मसीह. प्रभु येशू 1500 साल पहले, 1500 साल अगाडि, ये कलवरी के क्रूस के ऊपर जाने से पहले 1500 साल पहले, कलवरी क्रुसमा बलिदान हुनुभन्दा 1500 साल अगाडि, यही प्रभु यीशु मसीह यही प्रभु येशू सीनै के पहाड़ के ऊपर सिनाई पर्वतमा मूसा को ऊपर बुलाया मूसालाई माथि बोलाए और उसको अपने हाथों से लिख कर दिया. उसलाई आफ्ना हातले लेखेर दिनुभयो. तू अपने माता और पिता का आदर करना. तिमीले आफ्ना आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्नु. अब प्रभु यीशु मसीह प्रभु येशू मसीह जो व्यवस्था उसने लिख कर दिया था, जुन व्यवस्था उनले परमेश्वरले लेखेर दिनुभयो,
आज वही उस कलवरी के क्रूस के ऊपर पूरा कर रहा है। त्यही कुरालाई त्यही प्रभु जो कलवरी क्रुसमा त्यो कुरालाई पुरा गर्नु भएको छ। अपनी माँ को देखा आफ्नो आमालाई हेर्नु और भयो। बोलता ये स्त्री ये तेरा बेटा है। आफ्नो आमालाई भन्नुभयो, हे के अरे यौनालाई भन्नुभयो, हे स्त्री तिम्रो छोरा। तू अभी तक सोच रही थी तिमी अहिलेसम्म विचार गरिरहेका थियौ मैं तेरा बेटा हूँ, म तिम्रो छोरा हो, इसलिए कि मैं तेरे गर्भ से आया। यो तिम्रो गर्भबाट जन्मेको कारणले गर्दा ये शरीर के संबंध को मैं क्रूस के शक्ति के द्वारा तोड़ देता हूँ। क्रुसको शक्तिद्वारा यो शारीरिक सम्बन्धलाई म तोडिदिन्छु। अब ये मेरा तेरा कोई शरीर का संबंध ही नहीं। मेरो तेरो कुनै पनि शारीरिक नाताका सम्बन्धका कुराहरू छैन। और उसने यूहन्ना को देखा यौनालाई देखे और बोलता है भन्छन् ये तेरी माँ है। ए तेरो आमा। यूहन्ना की माँ है वहां पर, यौनाको आमा छ त्यहाँ, सलोमी वहां पर खड़ी है, सलोमी पनि त्यहाँ उपस्थित छिन्। लेकिन सलोमी को दिखाकर नहीं, सलोमीलाई देखाएर भन्नु भएन, मरियम को दिखाकर बोलता है। मरियमलाई देखाएर प्रभु क्या अर्थ है इसका? यसको के मिनिङ हुन्छ? एक शरीर का संबंध जो मरियम और प्रभु यीशु मसीह के बीच में था उसको उसने काट दिया। एउटा मरियम र प्रभु यीशु मसीहको बीचमा भएको जुन पनि शारीरिक नाताको सम्बन्ध छ, प्रभु यीशु मसीहको बलिदानद्वारा त्यो कुरा काटिएको छ। और जो संबंध पहले यूहन्ना और मरियम का नहीं था, जुन सम्बन्ध यूहन्ना र मरियमको थिएन, वो आत्मा का एक नया संबंध जोड़ दिया। आत्माको एउटा नयाँ प्रकारको सम्बन्ध त्यहाँ स्थापित भएको छ। Do you understand this? के तपाईँले यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ? What strength is this? कति धेरै शक्ति छ यसमा। इसीलिए पौलुस कहता है यसैले पावलले भन्छन्, कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई जंगली नहीं, कोई स्कूती नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हैं। अब त्यहाँ कालो गोरो युनानी कुनै पनि भाषा कुनै पनि वर्गका अब त्यहाँ छैनन्। अब त्यहाँ हामी सबै एक भएका छौँ। पुराने नियम की व्यवस्था को पूरा किया पुरानो नियमको व्यवस्थामा लेखिएको कुरालाई पुरा गर्नुभयो और उसने तुरंत हमको नए नियम की व्यवस्था में लेकर आया। तुरुन्तै उहाँले नयाँ नियमको व्यवस्थामा ल्याउनु भयो। शरीर के संबंध को तोड़ दिया शरीरको सम्बन्धलाई तोड्नु भयो और आत्मा के संबंध में नया संबंध में लेकर आया। आत्माको एउटा नयाँ सम्बन्धको स्थापित गर्नुभयो। इज दिस नॉट द चर्च? के यो चाहिँ एउटा मण्डली होइन? क्या यही कलीसिया नहीं है? यो कुरा यो मण्डली होइन? सब देशों में से, सबै देशबाट, सभी भाषाओं में से, सबै भाषाबाट, सभी कुलों में से, सबै कुलहरूबाट मेरी बड़ी इच्छा होती है देखने के लिए यो मेरो ठुलो मनमा लालसा छ कि यो कुरा देख्नको लागि कि हमारे लोकल चर्चेस में केवल एक भाषा बोलने वाले नहीं, हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा एउटा भाषा मात्रै बोल्ने नहोस्। Oh, the expression of the church must be seen in the local church. वो कलीसिया का एक सुंदर चित्र लोकल कलीसिया में भी मिलना चाहिए हमको। त्यो मण्डलीको एउटा चित्र एउटा हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा पनि देखाउनु पर्छ। प्रभु दया करे। परमेश्वरले दया गरून् ये हामीलाई। पहली सच्चाई है। यो पहिलो सत्यता हो। बिन्यामिन के लोग आए सबसे पहले। सबैभन्दा पहिला बेन्यामिनका गोत्रका असल आए। में बिन्यामिन के लोग नहीं आना है वास्तवमा भन्ने हो भने बेन्यामिनका गोत्रकाहरू आउनु हुँदैन थियो, क्योंकि पहला राजा उनके गोत्र का था। किनभने पहिलो राजा चाहिँ उनीहरूकै गोत्रको थियो। लेकिन जब उनको मालूम पड़ गया जब उनलाई यो कुरा थाहा भयो, दाऊद को परमेश्वर ने चुना है, जब दाऊदलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ भन्ने कुरा, लॉयल्टी ऑफ द ट्राइब, वो ट्राइबल लॉयल्टी को छोड़कर दाऊद के पास आए। अरे त्यो कुराको वंशलाई छोडेर उनीहरू दाऊदको मा आए। बड़े शूरवीर हैं वो, एकदम उनीहरू बडो शक्तिशाली शूरवीर छन्। वे युद्ध में सहायता करने वाले लोग हैं। उनीहरू युद्धमा सहयोग गर्नेवालाहरू हुन्। आप ये विचार कभी प्रार्थना में करिए। यो विचारको लागि विचारलाई बुझेर प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु जी हमारे लोकल चर्च में भी एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा पिक्चर हमको दीजिए। एउटा हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा पनि यो प्रकारको एउटा नक्सा दिनुहोस्। क्या नेपाल में दूसरे देश वाले नहीं हैं? के नेपालमा पनि अरू देशका मानिसहरू छैनन् र? क्या नेपाल में दूसरी भाषा बोलने वाले नहीं हैं? के नेपालमा अन्य भाषा बोल्नेहरू छैनन् र? अरू भाषा बोल्नेहरू छैनन् र? क्यों ना हम उनको भी कैसे भी करके ये सुसमाचार लेकर जाएं और अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग कुलों से हम लोगों को प्रभु के घर में इकट्ठा करें। किन हामीले उनीहरू अरू भाषा बोल्ने अरू देशका मानिसहरूलाई पनि हामीले सुसमाचार लगेर सुनाएर यो प्रभुको घरमा उनीहरूलाई नलिएर आऊ? That is the church. त्यो चाहिँ मण्डली हो। कलीसिया में मण्डलीमा कोई शरीर का संबंध नहीं है, कुनै पनि शरीरको सम्बन्ध हुनुहुँदैन, कोई भाषा का संबंध नहीं है, कुनै पनि भाषाको सम्बन्ध हुनुहुँदैन, कोई देश और जाति का संबंध नहीं है, कुनै जातिको सम्बन्ध छैन। प्रभु दया करे। परमेश्वरले दया गरून्। जब आप लोग मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, ये सुसमाचार यूनिक गॉस्पेल सुनाते जाओगे,
प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा अलग अलग देशों में से, अलग अलग भाषाओं में से हमारे लोकल कलीसिया में जोड़ता है। यो पृथक सुसमाचार जब तपाईँले सुनाउनुहुन्छ अरू देशहरूबाट अरू भाषाहरूबाट प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा ल्याउनुहुन्छ। दूसरा माइटी मैन का दूसरा स्ट्रेंथ है ये। दोस्रो मानिसको शक्ति। पहला इतिहास पहिलो इतिहास 12 अध्याय 12 अध्याय उसका 8 वचन 8 पद। पढ़िए। अनि गादीहरूबाट कतिजना आफ्ना घर त्यागेर उजाड स्थानमा भएको गढीमा उनी के अरे दाउद कहाँ आए, जो सुरवीर योद्धा र लडाइँ गर्ने सिपाहीहरू थिए, जसले ढाल र भाला चलाउन सक्थे, जसका अनुहार सिंहका अनुहार जस्ता थिए र जो पहाडहरूमाथि कुद्ने मृगहरू चाहिँ फुर्तिला थिए। ये गाद के गोत्र के हैं। यो चाहिँ गादका गोत्रहरूका थिए। ये कैसे हैं? यिनीहरू कस्ता थिए? शेर के समान है, सिंहका जस्ता थिए। सिंह के समान ये लोग हैं। सिंह जस्ता यिनीहरू थिए। सिंह के बारे में बाइबल क्या बोलती है? सिंहको बारेमा बाइबलले के भन्छ? नीति वचन की किताब हितोपदेशको किताब उसका 30 अध्याय 30 अध्याय नीति वचन और उसका 30 अध्याय हितोपदेश 30 अध्याय और उसकी आयत है वर्ष 30 अध्यायको 30 पद। सिंह जो पशुहरूमा सबैभन्दा बलवान हुन्छ, जो कसैको सामुदेखि पछि हट्दैन। शेर इतना बलवान है कि वो कभी पीछे नहीं मुड़ता। सिंह यति धेरै बलवान हुन्छ, वो कहिले पनि पछाडि हट्दैन। प्रियो, ये गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए। प्रियहरू हो, यो गुण पनि आज हाम्रो भित्र ऐसे नया जन्म पाए हुए लोग हमारे भी बीच में होना चाहिए। यस्ता यस्ता नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू आज हाम्रो बीचमा हुनुपर्छ। जो सिंह के समान बलवान है वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। जो सिंह जस्तै बलवान छ, जो कहिले पनि पछाडि हट्दैनन्। कितना भी दुख आए, जति दुख आए तापनि, कितना भी संकट आए, जति धेरै संकट आए तापनि, कितना भी विरोध ऑपोजिशन हो, जति पनि विरोध हो, ये लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं। यिनीहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्। ये पीछे मुड़कर नहीं जाते। उनीहरू पछाडि कहिले हट्दैनन्। प्रियो, हम कोरस भी गाते हैं। हामीले एउटा कोरस पनि गाउँछौँ। यीशु के पीछे येशूको पछि मैं चलने लगा, म हिँड्न लागे, ना लौटूंगा। फर्कदिन। कई बार हम पीछे मुड़ जाते हैं। कतिचोटि हामी पछाडि फर्किन्छौँ। ओ प्रियो, जब संकट और मुसीबत और इस प्रकार के परेशानी आते हैं तो शेर के समान, सिंह के समान एकदम डट के खड़ा रहना है, पीछे मुड़ना नहीं है। कतिचोटि हाम्रो जीवनमा प्रतिकूल परिस्थिति आउँछन्, त्यतिखेर सिंह जस्तै एकदम डटेर अगाडि बढ्नुपर्छ, खडा हुनुपर्छ, पछाडि हट्नु हुँदैन। इफिसियों के हिब्रानियों की पत्री हिब्रूको किताब 10 अध्याय उसका 38 और 39 वचन। हिब्रू 10 अध्यायको 38 अनि 39 पद। Hebrews chapter 10 हिब्रू 10 अध्याय 38 and 39 38 अनि 39 पद। अनि धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउने छ, तर कोही पछि हट्छ भने मेरो प्राण त्योसँग प्रसन्न हुने छैन। प्रभु बोल रहा है, विश्वास में मजबूत रहना। प्रभुले भनिरहनु भएको छ, विश्वासमा बलियो हुनु, एकदम डट के रहना, त्यसमा अडिग भएर रहनु, सिंह के समान रहना, सिंह जस्तै बलियो हुनु, पीछे मत मुड़ना, पछाडि हट्ने होइन, छोड़कर मत चला जाना। त्यसलाई छोडेर पछाडि हट्ने होइन। यदि तू पीछे हटेगा, यदि तिमी पछाडि हट्छौ भने मेरा मन बहुत दुखी होगा। मेरो मन चाहिँ धेरै दुखित हुन्छ। ये सुनने के बाद, यो सुन्ने पछाडि विश्वासियों ने कहा, विश्वासीहरूले भन्छन् वर्ष 39 39 पद, तर हामी तिनीहरू मध्येका होइनौँ, हम पीछे मुड़ने वालों में से नहीं है। हामी पछाडि हट्नेहरू मध्येका होइनौँ। ओ, हम इतने हल्के फुल्के नहीं हैं। यति धेरै हामी हल्कावाला मान्छेहरू होइनौँ। प्रभु यीशु मसीह का विश्वास हमको मिला है। प्रभु यीशुको विश्वास हामीले पाएका छौँ। सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता जा रहा है। सुनाइद्वारा विश्वास बढ़दै जान्छ। वचन के द्वारा विश्वास बहुत स्थिर और मजबूत हो गया। वचनद्वारा विश्वास स्थिर र मजबूत हुन्छ। कितना भी मुसीबत आए, कितना भी संकट आए, हम पीछे मुड़ने वालों में से नहीं है। जति संकट र मुसीबतहरू आए पनि हामी पछाडि हट्नेहरू मध्येका होइनौँ। कौन है ये? ये कौन है? यिनीहरू कौन? यहूदा के सिंह, गोत्र का सिंह यीशु मसीह है। यहूदाको गोत्र सिंह प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। जब वो कलवरी के क्रूस के ऊपर था, जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूसमा हुनुहुन्थ्यो, प्राणों की वेदना में था, प्राणहरूको वेदनामा इतना दुख उसके ऊपर आया, यति धेरै दुःख उहाँमाथि आइपर्यो, इतनी बड़ी निंदा उसके ऊपर आई, उहाँको जीवनमा यति धेरै निन्दा आइपर्यो। आत्मा में भी दुख है, आत्मा पनि दुःख छ, प्राण में भी दुख है, प्राणमा पनि दुःख छ, उसके देह में भी दुख है, उहाँको शरीरमा पनि दुःख छ। लेकिन देयर वाज नो रिटर्न स्टेप इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उहाँको जीवनमा कुनै पनि पछाडि
हट्ने कुरा चाहिँ प्रभु यीशु छैन। मसीह के अंदर मुड़ने वाला एक भी कदम नहीं है। प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा पछाडि हट्ने एउटा पनि कदम छैन। उस कलवरी के क्रूस के पास त्यो कल्भरी क्रुससँग जितने लोग आए थे जति पनि मानिसहरू आए सबके सब मुड़कर चले गए। सबैजना पछाडि हटेर गइहाले। लूका सुसमाचार लुकाको किताब 23 अध्याय 23 अध्याय 43 वचन। 23 अध्यायको 43 पद। जस्ट अ मिनट 48 लुकाको किताब 23 अध्यायको 48 पद। अनि त्यस दृश्य स्थलमा भेला भएका सबै मानिसहरूले ती घटेका घटनाहरू हेरेर आफ्ना छाती पिठे र फर्के। They all returned from the cross of Calvary. कल्भरी क्रुसदेखि सबैजना पछाडि फर्केर गए। महायाजक चला गया, महायाजक पछाडि हटेर फरीसी गए लोग चले गए। अनि फरिसीहरू पनि गए। आप मन में एक अंदर विचार आएगा, मनमा एउटा विचार आउँछ, अरे भाई जी ये दो चोर भी लटके हुए थे ना क्रूस के ऊपर, वो लोग तो कभी उतरे नहीं। तपाईले भन्नुहुन्छ भाइजी यी दुईजना क्रुस जो प्रभु यीशु मसीहसँग टाङ्गिएका थिए यिनीहरू त कहिले तल झरेर गएनन्। तो वो लोग भी तो कभी रिटर्न नहीं हुए। उनीहरू त कहिले पछाडि फर्केर गएनन्। लेकिन बाइबल की सच्चाई सुनिए, तर बाइबलको सच्चाइ सुन्नुहोस्। प्रेरितों के काम प्रेरितको किताब उसका 7 अध्याय, 7 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय प्रेरितको किताब 7 अध्याय और उसकी आयत हम पढ़ते हैं वर्स 39। त्यसको पद हामी 39 पदलाई पढ्नेछौँ। जसको आज्ञा पालन गर्दा पुर्खाहरूले गर्न चाहेनन् तर तिनलाई घचेटी दिए र हारूनलाई यस्तो भन्दै आफ्नो हृदयले चाहिँ उनीहरू मिश्र देशतिर फर्के। कहां पर मुड़ गए? कतातिर फर्के उनीहरू? अपने हृदय में मुड़ गए। उनीहरूको आफ्नो हृदयबाट फर्किहाले। पांव तो था क्रूस के ऊपर, खुट्टा त थियो क्रुसमा। दे रिटर्न्ड इन देयर हार्ट्स। तिनीहरू आफ्नो हृदयमा फर्के। ये दोनों चोर ये दुईटा चोर क्या बोल रहे थे? के भनिरहेका थिए? यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र मसीह हुनुहुन्छ भने तू भी बच जा, तपाईँ पनि आफै बच्नुहोस्, हमको भी बचा ले। हामीलाई पनि बचाउनु। मतलब मन के अंदर विचार था, मनमा एउटा उनीहरूको विचार हम थियो, यहाँ रहना नहीं चाहते, यहाँ हामी बस्न चाहन्नौ, हम जाना चाहते हैं। हामी जान चाहन्छौँ। चोर भी वापस चले गए, ती चोरहरू फर्किन, भीड़ वापस चली गई, भीड़ पनि फर्केर गए, याजक लोग चले गए, त्यहाँ याजकहरू पुजारीहरू पनि फर्केर गए, फरीसी लोग चले गए, फरिसीहरू पनि फर्केर गए। but the only man who did not return, तर एउटा मानिस जो चाहिँ कहिले पनि फर्किनु भएन। कौन है वो? उहाँ को हुनुहुन्छ? The lion of the tribe of Judah. यहूदा गोत्रको सिंह हुनुहुन्छ उहाँ। जब तक वो काम पूरा नहीं किया, जबसम्म उहाँले आफ्नो कामलाई पूरा गरेर सक्नु भएन, उसने बोला उहाँले भन्नुभयो इट इज फिनिश्ड। पूरा भयो। जब प्रभु ने बोला इट इज फिनिश्ड, जब प्रभु यीशुले भन्नुभयो अब पूरा भयो, शैतान ने क्या बोला? शैतानले के भन्छ? आई एम फिनिश्ड। म चाहिँ सकिए। कितना सुंदर हूं ये बातें ना, मेरे को, मैं सही बता रहा हूं, मेरे हृदय को बहुत बल देता है। म यो कुरा भनिरहेको छु, यो कुराले मेरो हृदयमा शक्ति दिन्छ। कितना बहुमूल्य ये उद्धार प्रभु ने मुझ जैसे निकम्मे को, नाचीज को दिया है। म जस्तो निकम्मा व्यक्तिलाई यस्तो महान बहुमूल्य उद्धार दिनुभयो। बिन्यामिन के गोत्र का वो शूरवीर कौन है? बेन्यामिन गोत्रको शूरवीर को हो? जिन्होंने शरीर के संबंध को तोड़ दिया, जसले शरीरको सम्बन्धलाई तोडिदिए। यहूदा के गोत्र के पास आकर उसको राजा बना दिए। यहूदाको गोत्रको समक्ष आएर उनलाई राजा बनाइदिए। प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जिसने कलवरी के क्रूस के ऊपर उस शरीर के संबंध को तोड़कर एक आत्मा का नया संबंध कलीसिया की स्थापना किया। उहाँले शरीरको सम्बन्धलाई तोडेर आत्मिक सम्बन्ध स्थापित गरेर उहाँले मण्डलीको सुरुवात गर्नुभयो। गाद के गोत्र का सिंह कौन है? गादको गोत्रको सिंह को हो? जो कभी पलट कर देखता नहीं है, जसले कसैले पनि पछाडि फर्केर उसने हेर्दैन। निर्णय ले लिया, उनले निर्णय लिए, पीछे मुड़कर नहीं जाएगा। पछाडि फर्केर नजाने। उसका विश्वास इतना मजबूत है, उनको विश्वास यति धेरै मजबुत थियो, कितना भी आप उसको सताओ, जति धेरै कितना भी वो दुख आए, जति दुःख आए पनि सताए तापनि प्रभु को नहीं छोड़ेगा, प्रभुलाई छोड्ने छैन, प्रभु के लोगों को नहीं छोड़ेगा, प्रभुका लोगहरुको छोड्ने उसकी छैन, कलीसिया को नहीं छोड़ेगा। मण्डलीलाई छोड्ने छैन। उसने निर्णय ले लिया, उनले निर्णय गरे, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। उनले निर्णय गरे म फर्किदैन, म फर्किदिन। कभी कभी हमारे निर्णय भी टूट जाते हैं। कतिचोटि त हाम्रो निर्णय पनि फुटिहाल्छ। फाइनल मैसेज सुना मंडली में एक भाई ने, एउटा अन्तिम सन्देश सुने एकजना भाइले मण्डलीमा। ये जो धर्मी लोग हैं सिंह के समान होते हैं, बड़े निडर होते हैं। यो जुन धर्मी मानिसहरू छन् सिंह जस्तै निडर हुन्छन् उनीहरू। संदेश सुनने के बाद उसने निर्णय लिया, सन्देश सुनेपछि उनले निर्णय लिए, ओ गॉड आई एम सच अ टिमिड फेलो, हे डरपोक हूं मैं, हे प्रभु म त एकदम
एकदम डर छ र आज मानिस मैं निर्णय लेता हूँ सिंह के समान मैं भी एकदम निडर रहूंगा। आज चाहिँ एउटा निर्णय गर्छु कि म सिंह जस्तै बलियो हुन्छु। उसने समर्पण किया, उसले समर्पण पनि मैं गरे। भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। म पछाडि फर्केर हेर्दिनँ। बेनेडिक्शन के बाद अन्तिम आशिष पछाडि डट के खाना खाया, एकदम टन्नै भयो, खाना और खाए। जैसे वो बाहर आया जब उनी बाहिर आए उसके मोटरसाइकिल के पास एक सिंह बैठा हुआ था। एउटा मोटरसाइकलको समक्ष एउटा सिंह बसिरहेको थियो। देखकर उसका जान सूख गया, उसको त्यो कुरालाई देखेर उसको शरीरै सुकिगयो। उसका समर्पण भी भूल गया। उसले गरेको समर्पणलाई पनि उसले भुल्यो। उसका घर इस तरफ था, उसको घर यतातिर थियो, वो इधर जाने लगा। अर्को दिशातिर ऊ जान थाल्यो। वो जितना तेज दौड़ रहा सिंह भी उसके पीछे दौड़ रहा है। जति छिटो ऊ कुदिरहेको छ त्यति छिटो सिंह पनि दौडिरहेको छ। थोड़ी देर के बाद केही समय पछाडि पेट्रोल खत्म, पेट्रोल सकिएछ। उसने आंख बंद कर लिया, उसले आँखा चिम्म गर्छ, मोटरसाइकिल को स्टैंड लगा दिया स्ट्यान्ड लगाएर मोटरसाइकललाई रोक्छ उसले, और घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है, घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्छ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं निर्णय तो लिया था, मैले निर्णय त गरेको मैं थिएँ, सिंह के समान रहूंगा, म सिंह जस्तै बलियो हुन्छ पीछे भनेर, मुड़कर नहीं जाऊंगा, पछाडि चाहिँ फर्किँदैन भनेर। लेकिन मैं डर गया। तर म डराएँ। मैं कितना निर्बल हूं तू जानता है। म कति निर्बल छु तपाईँले जान्नुहुन्छ। क्षमा कर दे मलाई क्षमा गर्नुहोस्। और दया करके दया गरेर ये जो सिंह है ना, यो सिंह छ नि, क्रिश्चियन लाइन निकलना चाहिए, क्रिश्चियन लाइन निकलना चाहिए। क्रिस्चियन बनेर सिंह निस्किन। क्रिश्चियन सिंह होना चाहिए। अँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशुको नाममा एक बड़ी आवाज है, आमीन, एक बड़ी आवाज आई। एउटा ठुलो आवाज आयो, आमेन। सचमुच में ये सिंह क्रिश्चियन सिंह था। वास्तवमा यो सिंह चाहिँ वो भी क्रिस्चियन सिंह घुटना टेका है, वो भी घुटना टेका। उसले पनि घुँडा टेकेको छ। और जब प्रार्थना खत्म हुआ उसले प्रार्थना सकियो, इसके साथ वो भी आमीन बोला। यो ऊ सँगसँगै उसले पनि आमेन भन्छ। अब इसकी प्रार्थना खत्म हो गई, उसको प्रार्थना सकियो। अब सिंह की प्रार्थना है, वो क्योंकि वो क्रिश्चियन है ना। ऊ त क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दा उसने बोला, हे स्वर्गीय पिता, उसले प्रार्थना गर्छ, हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, त्यो सिंहले प्रार्थना गर्छ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तूने मुझको आज की रोटी दिया। तपाईँले आज मलाई रोटी दिनुभयो। कभी कभी हमारे निर्णय भी ऐसे ही होते हैं। कतिचोटि हाम्रो निर्णय पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। जब समय आता तो हम मुड़ जाते हैं, जब समय आउँछ, परिस्थिति आउँछ, हामी पछाडि फर्किहाल्छौँ। छोटी छोटी बातों में हम पीछे चले जाते हैं। साना साना कुराहरूमा पछाडि फर्किहाल्छौँ। लेकिन गाद के लोग ऐसा नहीं है, तर गादका मानिसहरू यस्ता वो थिएनन्। सिंह के समान है। उनीहरू त सिंह जस्तै थिए। उनके जीवन में रिटर्न स्टेप नहीं है। उनीहरूको जीवनमा पछाडि फर्किने भन्ने कुरै छैन। कितना भी दुख आए, जति धेरै दुःख किन नआओस्, कितना भी विरोध आए, जति नै विरोध आए तापनि, कितना भी संकट आए, जति धेरै सङ्कट आए तापनि विश्वास में मजबूत रहते हैं। विश्वासमा चाहिँ मजबुत, वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फेथ। एकदम विश्वासमा मजबुत रहन्छ। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक गुण है। प्रभु यीशु मसीहको एउटा गुण हो। एक तीसरा, तेस्रो, उसी पहला इतिहास पहिलो इतिहास 12 अध्याय 12 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसकी आयत है वर्स 32। 32 पद, 12 अध्यायको 32 पद। अनि इसाकारका सन्तानबाट यस्ता मानिसहरू थिए जससँग समयहरू चिन्ने समझ थियो र जसले इजरायलले के गर्नुपर्छ सो जान्दथे। उनीहरूका प्रधानहरू 200 थिए। उनीहरूका सबै दाजुभाइहरू उनीहरूका आज्ञा अनुसार चल्थे। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ, धेरै पटक म यो कुरालाई सोध्छु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हर एक स्थानिक कलीसिया में हरेक स्थानीय मण्डलीमा ऐसे इसाकार के समान एक व्यक्ति को जरूर रखना। इसाकार जस्तै व्यक्ति हरेक मण्डलीमा एउटा ये हुनुपर्छ। इसाकार कौन है? यो इसाकारको हो। उसको समय का समझ है, उसलाई समयको ज्ञान छ। उसको मालूम है कि इस्राएल को क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसलाई यो कुरा थाहा छ कि इजरायलले के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन। मेरे जानकारी के अनुसार या मेरी समझ के अनुसार, मैले थाहा पाए अनुसार ऐसा व्यक्तियों में से इस प्रकार का व्यक्ति मैंने एक ही को देखा, मैले थाहा पाए अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये मैले एउटा व्यक्तिलाई मात्र देखेको छु जिसका नाम बक्सिंग है। जसको नाम भक्त सिंह हो। वो बता सकता है, उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, अपने लिए भी, आफ्नो लागि पनि, दूसरों के लिए भी, अर्कोका लागि पनि, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। के कुरा गर्नुपर्छ र के कुरा गर्नु हुँदैन। मंडली में कई लोग समस्याओं में से जाते हैं, कतिचोटि कति मण्डलीमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू वो समस्यामा भी जान्छन्। ढूंढते हैं बेचारे, उनीहरूले पनि खोजिरहेका छन्। कोई बड़ा भाई है क्या, कोही चाहिँ एकदम प्रभुका दास कोही हुनुहुन्छ कि, कोई बड़ी बहन है क्या, कोही चाहिँ एउटा बुजुर्ग
के अरे ठुलो दिदी। दिदी हुनुहुन्छ कि यदि हम उनके पास जाकर यदि म उनीसँग गएँ भने अपने दुख को और अपने मुसीबत को बताएंगे, मेरो दुःख र मेरो परिस्थितिलाई म बताउने थिएँ, मेरे परेशानी का कोई समाधान दे सकेंगे क्या? मेरो जुन समस्याको समाधान कहीँ हुन्छ कि? मैं क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है? मैले के कुरा गर्ने र के कुरा नगर्ने? ओ बड़े दुख की बात है प्रिय, ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत रेयर हो गया लोकल चर्चेस में। यस्ता व्यक्तिहरू जसले समयलाई जान्दछन्, यस्ता व्यक्तिहरू एकदम कम्ती छन्। आई एम सीखना चाहते हैं, आज हामी यो कुरा जान्न चाहन्छौँ, ये इस्साकार बना कैसे? यो इसाकार कसरी बने? यस्तो कैसे उसको इतना ज्ञान मिला? यस्तो ज्ञान कसरी उनले पाए? कैसे वो सारे इस्राएल के लाखों लोगों को बता सकता है आज के दिन इन दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है? इजरायली सबैलाई भन्न उनले सक्छन् यी दिनहरूमा के गर्ने र के नगर्ने भनेर। आइए उत्पत्ति की किताब, ये कोई एक दिन में नहीं आया उसको, उसलाई एकै दिनमा आएको कुरा होइन। बड़े दिनों से, धेरै अघिदेखि, कई सालों से धेरै वर्ष अघिदेखि ये आत्मिक अभ्यास वो कर रहा था। यो आत्मिक अभ्यास उनले गरिरहेका थिए। उत्पत्ति की किताब, उत्पत्तिको किताब चैप्टर 49, 49 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस एंड चैप्टर 49, उत्पत्तिको किताब 49 अध्याय, वर्सेस 14 and 15, 14 अनि 15 पद। इस्साकारका दुईवटा भारीहरूको बीचमा दबेर बसिरहेको रहने बलियो गधा हो। उसले विश्रामलाई देख्यो, त्यो असल रहेछ र जमिनलाई त्यो मनोहर रहेछ, अनि भारी बोक्नका निम्ति उसले आफ्नो काँध झुकायो र बेगारीमा काम गर्ने दास बन्यो। क्या सुंदर वचन है ये। कति सुन्दर वचन छ। इसाकारले बड़ा नम्र हो गया, वो धेरै नम्र बन्यो, दब गया है वो एकदम तल झर्यो, परिस्थितियों के कारण दब गया है वो, विभिन्न परिस्थितिको कारण दबेर बसिरहे। इसके बोझ को उठाने वाला कोई था भी नहीं, उसको समस्यालाई उठाउनु पनि कोही पनि थिएन। तब उसने अपने आंखें उठाया, तब उसले आफैले त्यो भारी उठाउँछ, दूर से उस देश को देखा, टाढामा त्यो देशलाई देख्छ। अरे वो विश्राम का देश है, अरे त्यो त विश्रामको देश हो, और वो देश जो है बड़ा मनोहर देश है, अनि त्यो देश त मनोहर पनि छ। इसलिए सर झुका लिया, यसैले उसले आफ्नो शिर निहुराउँछ, और उसने जुआ को अपने ऊपर उठा लिया। उसले त्यो जुवालाई चाहिँ आफ्नो माथि काँधमा उठाउँछ। ध्यान से सुनिएगा, हजुर ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जो विश्वासी की आंखें उस दूर देश के ऊपर, उस विश्राम के ऊपर लगी रहती हैं, वो ही व्यक्ति वचन के द्वारा सीखेगा, और वही व्यक्ति हमको ये सलाह दे सकेगा कि आज के दिन हमको क्या करना है। जो व्यक्ति त्यो विश्राम देशलाई देख्छ, त्यो टाढा हेर्छ, त्यही व्यक्तिले आजका दिनमा हामीलाई सबै कुराहरू भन्न सक्छ। उसकी आंखें वर्तमान संसार में नहीं है, उसको आँखा इस वर्तमान संसारमा छैन। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बनाएंगे, क्या इकट्ठा करेंगे, ये संसार पर उसकी मन नहीं है। के खाने, के लाउने, के पिउने, के इकट्ठा गर्ने, त्यो कुराको विषयमा संसारको कुरामा उसको मन छैन। पौलुस कहता है, पावलले भन्छन् कोलोसियों की पत्री कलसीको किताबमा 3 अध्याय 3 अध्याय पहला वचन, 1 पद, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, यदि तिमी ख्रीष्टसँग बौरिएका छौ भने स्वर्गीय बातों पर ध्यान दो, स्वर्गीय कुरामा तिमीले ध्यान दियो, अनंत काल की बातों पर ध्यान दो, अनन्तका कुरामा तिमीले ध्यान दियो। संसार पर तुम्हारी आंखें नहीं होनी चाहिए, संसार पृथ्वीमा का कुरामा तिम्रो मन लाग्नु हुँदैन। ये लेसन हमारे लिए, यो एउटा शिक्षा छ हाम्रो जीवनमा। अचानक ये नहीं आएगा, यो अचानकको कुरा हुँदैन। जेनेसिस 49 में ये अभ्यास शुरू हुआ, उत्पत्तिको किताब 49 अध्यायमा यो कार्य सुरु भयो। जब वो इसाकार खुद एक बोझ से दबा हुआ था, इसाकार एउटा भारीले दबिएका थिए, उसने अपनी आंखें उठाकर देखा, उसले आफ्ना आँखा उठाए, आजू बाजू कोई दिखाई नहीं दे रहा उसके बोझ को उठाने के लिए। यताउता कसैलाई पनि देखेनन् उसले आफ्नो भारी उठाउनको लागि। जब उसने आंखें उठाया, जब उसले आफ्नो आँखा उठाए, दूर देश को देखा, टाढाको देशलाई देखे, कितना विश्राम है वहां पर, त्यहाँ चाहिँ कति विश्राम छ भन्ने कुरा। दूर देश को देखा, त्यो टाढाको देशलाई देखे, कितना मनोहर देश है वो, त्यो देश कति मनोहर छ। इसलिए झुक गया, यसैले उनी झुके, वो जुआ अपने ऊपर उठा लिया, आफ्नो काँधमा उनले त्यो जुवा उठाए। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, प्रभु यीशुले बताइरहनु भएको छ, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लो, मेरो जुवा तिमीले आफूले बोक, मैं तुमको सिखाऊंगा, म तिमीलाई सिकाउँछु, मैं बड़ा नम्र और बड़ा दीन हूं, म नम्र र दीनको हुँ। आज ये व्यक्ति खुद हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। जब लोग उसको सताने के लिए आए थे, जो व्यक्ति सताउनको लागि प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस के ऊपर जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसमा गइरहनु भएको थियो, प्रभु की आंखें क्रूस के ऊपर नहीं है, प्रभुका आँखा क्रूसमाथि थिएन। वो
कितना दुख है, त्यहाँ कति दुःख छ, कितना कड़वा है वो, त्यहाँ कति कठोर छ, कितनी बड़ी निंदा है। कति त्यहाँ चाहिँ निन्दा छ। वो क्रूस की मृत्यु को नहीं देख रहा है। त्यहाँ क्रुसको मृत्युलाई उहाँले हेर्नु भएको थिएन। प्रभु यीशु मसीह की आंखें कहां पर देखे? प्रभु यीशु मसीहको दृष्टि कहाँ छ हेर्नुहोस्। अब मत्ती सुसमाचार मत्तीको किताब 26 अध्याय, 26 अध्याय, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 26 मत्तीको किताब 26 अध्याय और उसका वर्स 64। 64 पद। हाँ, येशूले उनलाई भन्नुभयो, तपाईँ आफैले भनिहाल्नुभयो, तरै पनि म तपाईँहरूलाई भन्दछु, अबदेखि उसो तपाईँहरूले मानिसका पुत्रलाई सामर्थ्यको दाहिने हातपट्टि बसिरहेका र आकाशका बादलहरूमा आइरहेका देख्नुहुनेछ। अरे उसको तो दुखी होना था, मैं क्रूस के ऊपर जा रहा हूं। उहाँलाई एकदम दुखित हुनुपर्ने थियो, उहाँ त क्रुसमा पीडा भोग्न गइरहनु भएको थियो। कितना वेदना है उसमें, त्यो क्रुसमा कति वेदना थियो, कितना दुख है उसमें, त्यसमा कति धेरै दुःख थियो, कितना सफरिंग है उसमें। त्यसमा कति धेरै कष्ट थियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आंखें उस पर नहीं है। तर प्रभु यीशु मसीहको आँखा त्यो दुःख र कष्टमा थिएन। वो क्या बोलता है? उहाँले के भन्नुभएको छ? मनुष्य का पुत्र आने वाले दिनों में महिमा के साथ आएगा, बादलों की सवारी में आएगा, बड़े सामर्थ के साथ आएगा। अब उसो तपाईहरूले मानिसका पुत्रलाई सामर्थ्यको दाहिने हातपट्टि बसिरहेका र आकाशका बादलहरूमा आइरहेको देख्नुहुनेछ। अब ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। A man whose eyes are seeing eternity, a man whose eyes are fixed on heaven, he will be like Issachar. He will be able to tell us what we should do, what we should not do. एउटा मानिस जसले अनन्ततातर्फ आफ्नो आँखा लगाएको छ, त्यो अनन्ततामा आफ्नो आँखालाई फिक्स गरेको छ, वही मान्छे, त्यही मान्छे इसाकार समान दुनिया का विश्वासी, संसारको मानिसहरू जो दुनिया की बातों में लीन है, संसारका कुरामा लिप्त छन्, उनीहरू वो नहीं बता सकता क्या करना है क्या नहीं करना है। उनीहरूले भन्न सक्दैनन् के कुरा गर्ने र के कुरा नगर्ने। ओ प्रियो, जो सनातन का विश्राम प्रभु ने हमारे लिए प्रॉमिस किया है, जो अनन्तको विश्राम जो प्रभु यीशु मसीहले हाम्रो निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि कुछ लोग उस विश्राम में नहीं जाएंगे। बडो दुःखका साथ कुरा भन्नुपर्छ, कति व्यक्तिहरू त्यो विश्राममा उनीहरू प्रवेश गर्ने छैनन्। इब्रानियों की पत्री हिब्रूको किताब 4 अध्याय 4 अध्याय और उसका 9 वचन। हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 9 पद। यसकारण परमेश्वरका जनहरूका निम्ति विश्राम दिन रूपी विश्राम बाँकी नै छ। वो हमारे लिए एक विश्राम है, त्यो हाम्रो लागि विश्राम हो, लेकिन हमको बहुत सावधान रहना है। तर हामीलाई एकदम सावधान रहनुपर्छ। 1 वचन, एउटा पद पढ़िए 4 का 1। 4 अध्यायको 1 पद। यसकारण उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्न पाउने प्रतिज्ञा अझै जारी रहेको हुनाले हामी डराउँ, नत्र तिमीहरूमध्ये कोही यस कुरादेखि रहित देखा पर्ला। ध्यान दीजिए, ध्यान दिनुहोस्। विश्राम की प्रतिज्ञा मिली है, विश्राम पाउने प्रतिज्ञा त पाएका छौँ, लेकिन प्रतिज्ञा मिलने के बाद भी शायद हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। प्रतिज्ञा पाएर पनि हामी सायद विश्राममा प्रवेश गर्न नसकौँला। क्यों? किन? हमारी आंखें स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर कुलुसी 3:1 के अनुसार नहीं लगी थी। कलसी 3:1 पद अनुसार आत्मिक कुरामा, स्वर्गीय कुरामा हाम्रो आँखा लगेको थिएन। इसाकार के समान, इसाकार जस्तै क्या करना चाहिए, के कुरा गर्नुपर्छ, क्या नहीं करना चाहिए, के कुरा गर्नु हुँदैन, प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, प्रश्नको उत्तर कसले दिन्छ, समस्याओं का समाधान कौन करेगा, समस्याको समाधान कसले गर्छ, केवल वही व्यक्ति जिसकी आंखें स्वर्गीय बातों पर लगी है। त्यही व्यक्ति जसले आफ्नो आँखा स्वर्गीय कुरामा लगाएका छन्। एक ऐसा काउंसलर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, एउटा सल्लाहकार हाम्रा प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम ही काउंसलर है। उहाँको नाम नै सल्लाहकार हो। उसके काउंसल्स विश्वास योग्य है, उहाँको सल्लाह विश्वास योग्य छ। कभी कभी मैं इस वचन के आधार पर मैं अपने आप को भी जांचता हूँ। जब यो वचनद्वारा मैले आफूलाई कहिले कसो जाँच्ने कई बार गर्छु, मुझको दुख भी होता है, म धेरै कतिचोटि म आफूलाई दुखित पाउँछु। तू इतना प्रचार करता है, तँ यति धेरै प्रचार गर्छस्, इतना घूमता है, यति धेरै ठाउँमा जान्छस्, क्या तेरे अंदर सचमुच में ये गुण है कि जो लोग सलाह पाने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यदि कोई आता है क्या उसको तू सलाह दे सकता है? यस्तो कुरा मेरो मनमा आउँछ। जो व्यक्तिहरू तका आउँछन्, आफ्ना कुरा राख्छन्, के तैँले त्यो व्यक्तिहरूलाई जसले के आशा लिएर आउँछन्, के कुरा गर्ने के कुरा नगर्ने भन्ने सल्लाह दिन सक्छस्? भाई भक्त ऐसा व्यक्ति थे, भाइजी भक्त सिंह एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, who cultivated his life in the very presence of God. जसले परमेश्वरको उपस्थितिमा आफ्नो जीवनलाई बिताउनुहुन्थ्यो। सुबह सुबह 6 बजे मेजर विक्लिफ
भाई भक्त सिंह के पास हेब्रोन में आए। बिहानी पख ये सच्ची बात है। मेजर विक्लिफ आर्मी में मेजर थे वो। मेजर विक्लिफ चाहिँ ब्रदर भक्त सिंहको सामु चाहिँ बिहानी पख उनी आउँछन्। हाँ, तो आर्मी में मेजर थे। हजुर, आर्मीमा उनी मेजर पदमा हुनुहुन्थ्यो। सुबह 6 बजे हेब्रोन में आए बिहानी पख 6 बजे आउनुभयो। और भाई भक्त सिंह थोड़ा परेशान, इतना सुबह सुबह क्यों आया? भाइजी भक्त सिंह चाहिँ एकदम परेशान हुनुभयो, दुखित हुनुभयो, किन यति बिहान पख आइरहेको छ दुखी तो नहीं हुआ, लेकिन था सरप्राइज। एकदम अचम्मित मान्नुभयो। व्हाट्स द मैटर ब्रदर विक्लिफ? बिहानी पख आउँदाखेरि अचम्मित मान्नुभयो। व्हाट्स द मैटर? के कारण छ? तो मेजर विक्लिफ ने कहा, मेजर विक्लिफले भन्नुहुन्छ, ब्रदर भाइ आर्मी मुझको एक स्पेशल ड्यूटी के लिए बाहर भेज रहा है। आर्मीमा एउटा स्पेशल एउटा ड्युटीको लागि मलाई बाहिर पठाइरहेका छन्। ये आपके पास प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। म त्यसै कारण प्रार्थना गर्नको निम्ति आएको हुँ। भाई भक्त सिंह प्रार्थना नहीं किए, भाइजी भक्त सिंहले प्रार्थना गर्नु, अंदर चले गए, भित्र जानुभयो। 5 मिनट के बाद आए, 5 मिनटपछि आउनुभयो। ब्रदर यू शुड नॉट गो। अनि भन्नुभयो, भाइ तिमी नजाऊ। आपको मालूम है डिफेंस में आर्मी में डिसिप्लिन क्या होता है? तपाईलाई थाहा छ आर्मीमा अनुशासन भनेको कत्रो मूल्य राख्छ। कभी समय आएगा तो आपको बताऊंगा। कुनै समय भयो भने म तपाईलाई बताउने छु। डिसोबिडियंस इन एन आर्मी इज कंसिडर्ड टू बी मेंटल डिसऑर्डर। आर्मीमा आज्ञा पालन नगर्नु भनेको मानिस मतलब वो मेंटल हो गया, एकदम मानसिक भयो, पागल आदमी है वो पागल भइहाल्यो। वो भाई भक्त सिंह की बात मानकर भाइजी भक्त सिंहको कुरा मानेर वो नहीं गया, उहाँ जानु भएन, घर चला गया। घर जानुभयो। 7:30 बजे गाड़ी निकल गई, 7:30 बजे गाडी निस्कियो, 8 बजे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। 8 बजे गाडीको दुर्घटना भयो। ये चर्चा सबको मिल गया। यो खबर सबैलाई पाए। विक्लिफ का जो कमांडिंग ऑफिसर था, विक्लिफलाई जसले नेतृत्व गर्ने मान्छे उसने थिए, तुरंत फोन लगाया। उनले तुरुन्तै फोन गरिहाले। और वो फोन को किसने उठाया? त्यो फोन कसले उठायो? विक्लिफ नहीं उठाया। त्यो विक्लिफ भन्नेले उठाउनु भयो। व्हाट्स द मैटर? के छ यसको रहस्य? व्हाई यू डिड नॉट गो? तिमी किन गएनौ? उसने बोला मेरे बड़े सेवक के पास मैं प्रार्थना के लिए गया था। म एउटा प्रभुका सेवकसँग म प्रार्थनाको निम्ति गएको थिएँ। उसने मुझको मना कर दिया, उहाँले मलाई नजानु भन्नुभयो, इसलिए मैं नहीं गया। यसै कारण म गइनँ। उसने क्या बोला मालूम? उसले के भने थाहा छ? ऐसा होता है क्या? यस्तो पनि हुन्छ र? विक्लिफ ने कहा, विक्लिफले भन्नुहुन्छ, ऐसा ही होता है। यस्तै हुन्छ। वेयर आर सच पीपल टुडे? यस्ता मानिसहरू आज कहाँ छन्? कहाँ पर है ये लोग यस्ता मानिसहरू कहाँ छन् जो मेरे दुख के समय मेरे प्रश्नों का आंसर करे, मेरे संकट के समय मुझको क्या करना है क्या नहीं करना पता। इसके कारण मंडली में बल बढ़ता है। मेरो दुःख मेरो समस्या पर्दाखेरि मलाई के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुराहरू समाधान गर्न सकुन्, यसै कारण मण्डलीमा दुःख बढेर। ऐसा व्यक्ति यदि नहीं है यदि यस्तो मानिस भएन भने तो परिस्थिति क्या होगी मालूम? परिस्थिति कस्तो हुन्छ के तपाईलाई थाहा छ? इस्राएल में राजा न होने के कारण जिसको जो अच्छा लगता था वही करते थे। इजरायलमा राजा नभएको अवस्थामा मानिसहरूले जे कुरा गर्थे चाहन्थे त्यही कुरा गर्थे। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभुसँग हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभु जी प्रभु कम से कम मेरे बच्चों के लिए कम्तीमा पनि मेरो बच्चाको लागि मैं इतना तो तुझसे ज्ञान प्राप्त कर सकूं कि उनको क्या करना क्या नहीं करना ये काउंसिल में दे सकूं। यति सल्लाह चाहिँ मेरो बच्चालाई मैले दिन सकूँ के कुरा गर्ने र के कुरा नगर्ने। चौथा 4 नम्बर पहला इतिहास, पहिलो इतिहास उसका 12 अध्याय, 12 अध्याय, पहला इतिहास 12 अध्याय, पहिला इतिहासको किताब 12 अध्यायको और उसका पढ़ते हैं 33 पदलाई पढ्छौँ। जबुलुनबाट 50,000 लडाइँका सबै किसिमका हात हतियारहरू भिरेका यस्ता मानिसहरू थिए जो लडाइँमा जान्थे र जो युद्ध गर्नमा निपुण थिए, जसले आफ्नो युद्ध पंक्तिलाई छोड्दैन थिए र जो दुधारे मनका थिएनन्। एक बड़ा स्पेशल क्वालिटी है ये। एउटा एकदम दामी राम्रो गुण हामी यहाँ देख्छौँ। जबुलून गोत्र के लोग हैं ये, यिनीहरू जबुलुन गोत्रका बड़े मानिसहरू, शूरवीर एक्सपर्ट्स हैं वॉर में, यिनीहरू लडाइँमा एकदम सुरवीर हुन्। यिनीहरू सब प्रकार के हथियार चलाते हैं। सबै प्रकारका हात हतियार उनीहरूले चलाउँछन्। लेकिन एक विशेष गुण क्या है? यसमा एउटा विशेष गुण के छ? दे कैन कीप रैंक। जो उनीहरूले पांति बांधते हैं। आफ्नो युद्धमा पंक्तिलाई छोड्दैनथे। एक क्विज क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एउटा केही प्रश्नहरू म तपाईलाई गर्छु, और यदि आपने जवाब दिया तो एक छोटा सा गिफ्ट भी मैं दूंगा। यदि तपाईले उत्तर दिनुभयो भने म तपाईलाई त्यसको उपहार पनि दिन्छु। इस समय यो समय पूरी दुनिया के आर्मी में सम्पूर्ण आर्मीहरूमा कौन है वो सोल्जर्स जिसके बारे में कह सकते हैं दे कैन कीप रैंक
and they are not of double heart. संसार ये में- पंक्ति बांध कर लड़ते हैं और इनका हृदय दुविधा में नहीं है. यस संसारमा कुन चाहिँ यस्तो आर्मी छ जो पङ्क्तिमा रहन्छन्, उनीहरू कहिले पनि दोधार हुँदैनन्. संसारमा कुनै छ पंक्ति बांधने का मतलब है पङ्क्तिमा रहनुको मतलब हो इसको वॉर फॉर्मेशन कहते हैं. युद्ध में एक फॉर्मेशन है. युद्धको लडाइँ लड्ने कला हो यो. मतलब ये दिशा में जा रहे हैं, एउटा दिशामा उनीहरू गइरहेका छन्. एक सोल्जर यहाँ रहेगा, एउटा एक सिपाही यहाँ यहाँ रहन्छ, रहेगा, एउटा यता एक रहन्छ. यहाँ रहेगा. ऐसा एक फॉर्मेशन बनाते हैं उनीहरूले एउटा यस्तो किसिमको बनाउँछन् और वही फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं. अनि त्यही दिशामा उनीहरू बढिरहेका हुन्छन्. मर जाएंगे लेकिन वो अपना फॉर्मेशन छोड़ेंगे नहीं. मर्छन् तर आफ्नो लाइनलाई उनीहरूले छोड्दैनन्. ऐसा सोल्जर है क्या दुनिया में? यस्तो सोल्जर यस्तो सिपाही कोही छन् जिसको संसारमा? मालूम है हाथ ऊपर करिए. तपाईँलाई थाहा छ भने आफ्नो हात उठाउनुहोस्. लॉर्ड जीसस हेवन है सिस्टर, मैं दुनिया की बात पूछ रहा हूं. कोई इंडिया में है क्या? इन्डियामा छ यस्ता नहीं। सैनिकहरू? नेपाल में है क्या? नेपालमा कोही छ? हाँ या ना? छ या छैन? नेपाल में ही है. नेपालमै छ. कौन है वो? उनीहरू को हुन्? गोरखास. गोर्खा. गोरखास आर नोन टू बी सोल्जर्स ऑफ दिस कैपेसिटी. ये गुण के हैं वो. गोर्खाली जुन सैनिकहरू छन् उनीहरू पनि यही प्रकारको स्तरका मानिसहरू हुन्. इंग्लैंड की लड़ाई इङ्ल्यान्डमा भएको लडाइँ, अर्जेंटीना के साथ जब हो रही थी, इङ्ल्यान्डको लडाइँ जब अर्जेन्टिनासँग भइरहेको थियो, इंग्लैंड वाले अपने सोल्जर्स को भी विश्वास नहीं किए. इङ्ल्यान्डकाहरूले आफ्ना सैनिकहरूलाई पनि उनीहरूले विश्वास किसको गरेनन्. भेजे? उनीहरूले कसलाई पठाए? गोरखास को भेजे. गोर्खाली सैनिकलाई. ये एक विशेष गुण है भाई. यो एउटा विशेष गुण हो. अपने स्थान से ही वो काम करता है. उनीहरू आफ्नै स्थानबाट उनीहरूले काम उसको गर्छन्. मालूम है ये मेरा स्थान है. उनलाई थाहा छ यो मेरो स्थान हो. विश्वासियों के लिए विश्वासीहरूको लागि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सोल्जर हैं, प्रभु यीशु मसीहको सिपाही हामी हौँ भने युद्ध में मदद करने के लिए आए हैं, युद्धमा सहायता पुर्याउनको निम्ति आएका छौँ. मेरे अंदर यदि ऐसा बल है, यदि मसँग त्यस्तो बल छ, ऐसे गोरखा के सोल्जर्स के समान मेरे अंदर भी रैंक को संभाल कर रखने की क्षमता होनी चाहिए. गोर्खाली सैनिक जस्तै त्यो पङ्क्तिलाई पनि कायम राख्ने मसँग शक्ति छ. ये गुण प्रभु यीशु मसीह में है. यो गुण चाहिँ प्रभु यीशुमा थियो. जकरिया की किताब, जकरियाको किताब, जकरिया की किताब जकरियाको किताब और उसकी आयत है 6 अध्याय 6 अध्याय और उसका 12 वचन 12 पद. पढ़िए. र उसलाई यसो भन, सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हेर त्यो मानिस जसको नाम हाङ्गा हो अनि ऊ आफ्नै ठाउँबाट बढ्नेछ अनि उसले परमप्रभुको मन्दिर बनाउनेछ. एक मनुष्य आएगा, एउटा मानिस आउँछ, उसका नाम शाखा है, ब्रांच है. उसका नाम हाङ्गा हो. वो अपने स्थान से बढ़ेगा. ऊ चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट माथि बढ्नेछ. कौन है ये? यो को हो? प्रभु यीशु मसीह. प्रभु येशू. उसका नाम ब्रांच है. उहाँको नाम हाङ्गा हो. अपने स्थान से बढ़ा. उहाँ आफ्नै स्थानबाट बढ्नु भयो. पिता ने उसको पशुओं के चरनी में रखा, वहीं पर वो पैदा हो गया. प्रभु पिताले उहाँ पशुहरूको चरणमा राख्नुभयो. चरण में नहीं, क्या बोलते हैं उसको? चरनी, हाँ, गोठा, हाँ, गोठमा, जहाँ पशु लोग खाना खाते हैं. डुडमा. हाँ, पशुओं के चरनी में रखा, वहीं पर पैदा हुआ. त्यो डुडमा त्यो राख्नुभयो, ती पैदा हुनुभयो. सिर छिपाने के लिए जगह नहीं दिया, लेकिन वो वहीं पर रह गया. शिर लुकाउनुको निम्ति उहाँसँग ठाउँ थिएन, तर त्यहीँ उहाँ बस्नुभयो. माता पिता के घर में 30 साल तक छिपा दिया, वहीं पर रहा. बाउ आमाको घरमा 30 वर्षसम्म रहनुभयो, त्यहीँ उहाँ रहनुभयो. आखिर में क्रूस के ऊपर उसको छिपा दिया, वहीं पर रह गया वो. क्रूसमा पनि उहाँलाई लुकाउनु भयो, उहाँ त्यहीँ बसिदिनु भयो. जिस स्थान में पिता ने उसको रखा, उसी स्थान से वो बढ़ता गया. जुन ठाउँमा परमेश्वरले उहाँलाई राख्नुभयो त्यही ठाउँबाट उहाँ बढ्दै जानुभयो. वहीं पर रहकर उसने मंदिर बनाया. त्यही स्थानमा रहेर उहाँले मन्दिर बनाउनु भयो. 13 वचन. 13 पद. उसैले परमप्रभुको मन्दिर बनाउनेछ अनि उसैले महिमा धारण गर्नेछ र आफ्नो सिंहासनमाथि बसेर शासन गर्नेछ अनि ऊ आफ्नो सिंहासनमाथि पुजारी हुनेछ अनि ती दुवैको बीचमा शान्तिको मन्त्रणा हुनेछ. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु येशू अपने स्थान से बढ़ता गया. आफ्नो स्थानबाट उहाँ बढ्दै जानुभयो. मंदिर बनाया. मन्दिर बनाउनु भयो. मंदिर की महिमा को भी उसी ने लिया. मन्दिरको महिमालाई पनि उहाँ आफैले लिनुभयो. उसके अंदर
सुंदर याजक के राजा के समान सिंहासन पर बैठ गया राजा जस्तै उहाँ सिंहासनमा बस्नुभयो और याजक के समान वो सेवा करने लगा। पुजारी जस्तै उहाँ सेवा गर्नुभयो। I don't know how to explain this. म यो कुरालाई कसरी वर्णन गर्ने यो कुरा मलाई थाहा छैन। कई लोग मंदिर में अपना स्थान छोड़ने के कारण कई प्रकार की समस्याएं आज हम अपने बीच में देखते हैं। कति मण्डलीमा त्यो स्थानको कारणले गर्दा समस्याहरू पैदा भएको हामी मण्डलीमा देख्छौँ। कुछ लोग एम्बिशन के कारण, उनीहरूको त्यो उद्देश्यको कारणले गर्दा, महत्वाकांक्षा, त्यो महत्वाकांक्षाको कारणले गर्दा मैं वहां पर बैठूंगा, म वहाँ बस्छु, मैं ये काम करूंगा, म यो काम गर्छु, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, म यस्तो हुन दिन्न। ऐसे लोगों ने कितना ज्यादा मंडली को बर्बाद कर दिया। यस्ता मानिसहरूले कति धेरै मण्डलीलाई बर्बाद गरिरहेका इसलिए छन्। मंडली निर्बल हो गई है। यसै कारण मण्डली कमजोर बनेर गइरहेको छ। जबूलून के जैसे लोग, जबुलूनको जस्तो मानिसहरू जो अपने स्थान से बढ़ते हैं, जो आफ्नो स्थानबाट उनीहरू अगाडि बढ्छन्, those who can keep their rank, जो अपने स्थान को बनाए रखते हैं, जसले आफ्नो पंक्तिलाई चाहिँ कायम राख्छन्, मर जाएंगे लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। मर्छन् तर त्यो पंक्तिलाई उनीले छोड्दैनन्। एक हमारा प्रभु यीशु मसीह, एउटा हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ। हर को प्रभु ने अपना अपना स्थान दिया है। हरेकलाई प्रभुले आफ्नो स्थान दिनु भएको छ। जवान भाइयों से जवान भाइहरूको लागि एक छोटा सा सुझाव मैं देता हूँ, इंस्ट्रक्शन। एउटा सानो मेरो एउटा सुझाव छ। आपके मन के अंदर भी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी सेवा करने की। तपाईको मनमा पनि प्रभुको सेवाकाई गर्नको निम्ति एउटा महत्वाकांक्षा हुन सक्छ। अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि आपका स्थान क्या है, तपाईलाई यो कुरा अहिलेसम्म बुझ्न सक्नु भएको छैन कि तपाईको स्थान के हो, तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब सुनिए। प्रभु यीशु मसीहको जवाब सुन्नुहोस्। जब लोग तुमको भोजन पे बुलाएंगे, जब तपाईलाई भोजनको निम्ति बोलाइन्छ, तो आखिरी सीट में जाकर बैठ जाना। तिमी पछाडिको सिटमा गएर बस्नु। और जब घर का प्रधान आएगा, जब घरको मुख्य मान्छे आउँछ, कलीसिया का प्रधान आएगा, मण्डलीको मुख्य मान्छे आउनुहुन्छ, वो देखता जाएगा, उनी हेर्दै जान्छन्। तब वो बोलेगा, तब उहाँले भन्छन्, अरे जोसेफ, अरे जोसेफ इतना आखिरी में क्यों बैठा, पछाडि किन बसेको, इधर यहाँ उठाकर लाएगा, तीसरे नंबर पे बिठाएगा। उठाएर ल्याएर तेस्रो स्थानमा बसाल्नेछन्। यदि आपको कलीसिया में कौन सा स्थान है नहीं मालूम, यदि तपाईको स्तर मण्डलीमा कुन हो तपाईलाई थाहा छैन भने, जबूलून के समान यू वांट टू कीप रैंक, जबुलूनको जस्तै तपाईले त्यो पंक्तिलाई नछोड्नुहोस्। नम्रता से आइए, नम्रतासँग तपाईँ आउनुहोस्, आखिरी स्थान ग्रहण करिए। पछिल्लो स्थानमा तपाईले स्वीकार्नुहोस्। जिसको प्रभु ने कलीसिया का एक अधिकारी बोलिए या कलीसिया का अगुवा बोलिए, कलीसिया का चरवाहा बोलिए, नियुक्त किया है, जसलाई मण्डलीमा नियुक्त गर्नुभएको छ परमेश्वरले, वो आकर आपको आपका स्थान बता देगा। उहाँ आएर तपाईको स्थान के हो वो त्यो बताएगा बताउनुहुन्छ। आपको कौन सा काम करना है। उहाँले बताउनुहुन्छ तपाईले के काम गर्ने। हाउ मच वी नीड सच पीपल इन द हाउस ऑफ, यस्तो प्रकारको मान्छे प्रभुको घरमा कति आवश्यकता छ। those who can keep rank, those who are not double hearted, those who are fixed in their heart, I will not trample upon the authority of others, neither will I disturb the work of the others. यदि हामी पनि त्यसै प्रकारले यदि पंक्तिलाई छोड्दैनौँ भने, दुई चित्तको हामी हुँदैनौँ भने, हामी नै त्यो पंक्तिलाई त्यो कायम राख्ने व्यक्तिहरू बन्छौँ। चार बातों को देखा हमने, चारवटा कुरालाई हामीले हेर्यौँ। ये सब बलवान लोग हैं, यो सबै बलियो व्यक्तिहरू, युद्ध में सहायता करने वाले लोग हैं। ये युद्धमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू, हर प्रकार का अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, सबै प्रकारको अस्त्र शस्त्र उनीहरूले चलाउँछन्, डरते नहीं किसी से। कसैसँग डराउँदैनन् उनीहरू। पहले लोग कौन है, पहिला व्यक्तिहरू कौन, जिन्होंने शरीर के संबंधों को तोड़ दिया, जसले शरीरको सम्बन्धलाई उनीले तोडिदिए। बिन्यामिन के गोत्र लोग के आकर यहूदा के गोत्र को राजा बना रहे हैं। बिन्यामिनका गोत्रकाहरू आएर यहूदाका गोत्रलाई उनीले राजा बनिरहेका छन्। दूसरे प्रकार के लोग कौन है, दूसरा प्रकारको मानिसहरू कौन, सिंह के समान है, सिंहको जस्तै छन् उनीहरू, वापस मुड़कर नहीं जाते, पछाडि फर्केर कहिले जाँदैनन्। अधोलोक के फाटक प्रबल होने की कोशिश करेंगे, नरकको अधोलोकको फाटकहरू प्रबल हुन कोसिस गर्छन्। परेशानी आएगी, दुःख परेशानीहरू आउँछ, आक्रमण होगा, आक्रमण गर्छन्। आपका विश्वास इसमें मजबूत होना चाहिए। विश्वासमा मजबुत तपाईँ हुनुपर्छ। प्रभु के घर को नहीं छोड़ेंगे, प्रभुको घरलाई छोड्ने होइन, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, प्रभुलाई छोड्दैनन्, प्रभु के दासों को नहीं छोड़ेंगे, प्रभुका सेवकहरूलाई छोड्दैनौ। सिंह के समान बिल्कुल एकदम करेजियसली आगे बढ़ते जाए। बडो साहसपूर्वक सिंह जस्तै अघि बढ्दै जानुपर्छ। तीसरे प्रकार के लोग, तेस्रो प्रकारका मानिसहरू इसहाकार के समान, इसहारका जस्तै। ओ प्रभु दया करे, प्रभु दया करे, एक एक लोकल चर्च में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति हमको दिखाई दे जो हमको बता सके क्या करना है क्या नहीं करना। प्रभुले हामीलाई दया गरून्, आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा यस्ता व्यक्तिहरू पैदा गरून् जसले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई बताउन सकुन्। कौन है वो व्यक्ति, वो व्यक्तिहरू कौन, जिसकी आंखें दूर देश पे लगी है, जसको आँखा टाढाको देशमा
त्यसमा लागिरहेको छ, जिसकी आंखें स्वर्गीय बातों पर है, जसको आँखा स्वर्गीय कुराहरूमा छ। वो दुनियादारी नहीं है। वो त्यो यो संसारको दुनियादारीको कुरा होइन। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बनाएंगे, उसके ऊपर उसका मन नहीं है। के खाने के पिउने यस्ता माथि उसको नजर छैन। वो देश कितना मनोहर है, त्यो देश कति मनोहर छ, कितना बड़ा विश्राम है वहां पर। वहाँ कति धेरै विश्राम छ। जिसकी आंखें स्वर्ग पर लगी है, जिसको- वही व्यक्ति आज वर्तमान दुनिया में क्या करना क्या नहीं करना काउंसल्स दे सकता है। जसको आँखा स्वर्गमा लागेको छ त्यही व्यक्ति आज यस संसारमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने उचित सल्लाह दिन सक्छन्। चौथा, 4 नम्बरको जबूलून के समान जबुलुनको जस्तै पक्का हृदय है। एकदम पक्का हृदय हो। जो स्थान में प्रभु ने रखा, जुन स्थानमा प्रभुले हामीलाई राख्नु वहीं से वो काम करेगा, त्यहीबाट नै उहाँले काम वहीं गर्नुहुन्छ। पर खड़ा रहेगा, त्यही हामी खडा हुनुपर्छ। वो मंदिर बनाएगा, वही मन्दिर बनाउनुहुन्छ। मंदिर की महिमा उसी को मिलेगी। मन्दिरको महिमा उहाँलाई मिल्छ। राजा के समान राज्य करेगा, राजाको जस्तै राज्य गर्छ। महायाजक के समान प्रार्थना करेगा। पुजारी जस्तै प्रार्थना गर्नेछन्। He will rule the church by the power of his word. He will rule the church by the power of the word. उहाँले आफ्नो वचनको सामर्थ्यद्वारा मण्डलीलाई शासन गर्नुहुनेछ। He will protect the church by the power of his prayer. उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई प्रार्थनाद्वारा चाहिँ सुरक्षा गर्नुहुन्छ। राजा के समान भी, याजक के समान भी। राजा जस्तै पनि पुजारी जस्तै पनि। एक उदाहरण देकर बंद कर देंगे। एउटा उदाहरण भनेर म सक्छु। शिमी नाम का एक व्यक्ति था। सिमी भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। दाऊद को बहुत गाली दिया, दाउदलाई धेरै गाली गरे, पत्थर मारा, ढुङ्गा पनि धूल फेंका, ढुङ्गा पनि हिर्कायो, धुलो पनि फ्याँकिदियो, बहुत बुरी बुरी बातें बोला। एकदम खराब खराब कुराहरू भने। लेकिन दाऊद जब लौट कर आया, जब दाउद फर्केर आए अब्सलोम के मरने के बाद, अब्सलोमको मृत्यु पछाडि सबसे पहले शिमी आया, सबभन्दा पहिला सिमी आउँछ। उसके पांव के ऊपर गिर गया, उसको खुट्टामा चाहिँ ऊ पर्छ। महाराज क्षमा कर दो, महाराज मलाई क्षमा मेरे गर्नुहोस्, से गलती हुई है, मबाट गल्ती भयो, ठीक है, सब कुछ हो गया। ठिक छ, सब कुछ भयो। मरने से पहले मर्नुभन्दा अगाडि ये सब्जेक्ट प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम कनान में शेयर करेंगे कल। यदि प्रभुले अनुग्रह दिनुभयो भने यो विषयलाई चाहिँ हामी कनानमा भोलि हेर्नेछौँ। डेभिड वाज अनॉइंटेड, दाउद चाहिँ अभिषेक गरिएको थियो, बट ही वाज नॉट अपॉइंटेड। तर ऊ चाहिँ नियुक्त गरिएको थिएन। आफ्टरवर्ड्स डेविड वाज अपॉइंटेड, जब दाउद नियुक्त गरिए ही वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड। ऊ चाहिँ स्थिर भएनन्। क्या कारण है उसका? स्थापित नहुनुको कारण के हो? उसमें एक शिमी है। उसमा चाहिँ सिमी थिए। सुलेमान को दाऊद ने सब सलाह देकर गया, सलोमनलाई दाउदले धेरै सबै सल्लाह दिएर गए। बेटा छोरा, तू बड़ा ज्ञानी है, तिमी एकदम ज्ञानी छौ, बड़ा समझदार है, तिमी एकदम समझशक्ति भएका छौ। शिमी ने ये सब काम किया मेरे लिए, यो सबै कुरा सिमीले मेरो लागि गर्यो, लेकिन तू उसको शांति के साथ मरने मत देना। उसलाई चाहिँ शान्तिसँग मर्न चाहिँ नदिनु। नहीं सॉरी, शिमी के बारे में बोलता, बड़े ज्ञान से व्यवहार करना उसके साथ। उसँग बडो ज्ञान ध्यान दिएर व्यवहार गर्नु। दाऊद मरकर चला गया, दाउद चाहिँ फर्के, सुलेमान गद्दी पर बैठा है, सुलेमान चाहिँ सिंहासनमा बसे। शिमी को बुलाया, सिमीलाई बोलाउँछ। मैं सब कुछ जानता हूँ तूने मेरे पिताजी के विरुद्ध में क्या क्या किया, म सबै कुरा जान्छु, तिमीले मेरो पितासँग के गर्यो। लेकिन मेरे पिताजी ने ये भी बोला, तर मेरो पिताले यो पनि भन्नुभयो, जब वो लौट कर आ रहा था, जब उनी फर्केर आइरहेका थिए, सबसे पहले क्षमा मांगने के लिए तू ही आया। सबभन्दा पहिला क्षमा माग्नु निम्ति तिमी आयौ। अब मैं तेरे को मारूंगा नहीं, म तिमीलाई मार्दिन। अब लेकिन एक सलाह देता हूँ, एउटा सल्लाह दिन्छु, यरूशलेम में घर बना लेना, यरूशलेममा घर बनाउनु, वहीं पर रहना, वहां से बाहर मत जाना। त्यहाँबाट बाहिर ननिस्किनु। जिस दिन तू यरूशलेम को छोड़कर बाहर जाएगा, जुन दिन तिमी त्यहाँबाट निस्केर बाहिर जान्छौ, तेरे सांस को मैं खत्म कर दूंगा। त्यो तलाबमा मार्छु। 1 साल हो गया, 1 वर्ष बित्यो, 2 साल हो गया, 2 वर्ष भयो, 3 साल हो गया, 3 वर्ष भयो। अब ये शिमी बड़ा केयरलेस हो गया, सिमी चाहिँ लापरवाही बन्यो। उसके गधे घूम गए, उता गाड़ा, गधा हरायो। तो चुपचाप वो यरूशलेम छोड़कर ढूंढने के लिए निकला और गधे को मिला और वापस आ गया। उसले चुपचापसँग चाहिँ त्यो गधालाई खोज्नको निम्ति निस्के यरूशलेमभन्दा बाहिर, अनि त्यहाँ गएर आए, लिएर आए। किसी ने देखा, कसैले देख्यो, सुलेमान के पास पहुंच गया। यो खबर चाहिँ सुलेमान कहाँ पुग्यो। शिमी ने यरूशलेम छोड़कर बाहर गया, सिमीले यरूशलेम छोडेर बाहिर गयो। शिमी को बुलाया, सिमीलाई बोलायो। क्या मैंने बोला नहीं था जगह मत छोड़ना? के मैले भनेको थिएन यरूशलेम नछोड्नु? और तूने बोला था, तिमीले भनेको थियौ। अरे मेरे महाराज ने कितना अच्छी बात बोला, मेरो महाराजले कति राम्रो कुरा मैं गर्नुभयो, जरूर मानूंगा, म अवश्य यो कुरा मान्छु। लेकिन तूने क्यों छोड़ दिया? तर तिमीले किन छोड्यौ? बी केयरफुल, बी केयरफुल।
एकदम होसियार हो। जिस स्थान में प्रभु ने रखा है जुन स्थानमा हामीलाई राख्नु भएको छ उसी स्थान में रहकर हमको प्रभु का घर बनाना है। वही स्थानमा रहेर हामीले प्रभुको घर बनाउनु पर्छ। सब गोत्र के लोग आए, सबै गोत्रको मानिसहरू आए। उनका उद्देश्य क्या था? उनीहरूको उद्देश्य के थियो? अरे बड़ा तीर चलाता हूं मैं, म एकदम धेरै बाण तलवार चलाउँछु, चलाता हूं, म तरवार चलाउँछु, मैं दाऊद को दिखाऊंगा थोड़ा, म दाउदलाई अलिकति देखाउँछु पनि, हाँ मैं बड़ा म्यूजिक बजाता हूं, म एकदम सङ्गीत बजाउँछु, मैं बहुत बड़ा प्रचार करता हूं। म एकदम राम्रो प्रचार गर्छु। The tribes did not come to show their talents. ती कुलहरू आफ्नो प्रतिभा देखाउनको निम्ति आएका थिएनन्। अपने बड़े बड़े गिफ्ट्स को दिखाने के लिए नहीं आए। आफ्नो प्रतिभा देखाउनको निम्ति उनीहरू आएका थिएनन्। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य के थियो? आपका हृदय खुश हो जाएगा पढ़ के। यो कुरालाई पढ्नु भने तपाईको हृदय खुसी हुन्छ। पहला इतिहास, पहिलो इतिहास उसका 12 अध्याय, पहला इतिहास का 12 अध्याय, पहिलो इतिहास की किताब 12 अध्याय और उसकी आयत हम पढ़ते हैं वर्स 38। 38 पद हामी पढ्छौँ। ध्यान से पढ़िए, ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, सुनौ। अनि सबै आफ्नो युद्ध पंक्तिलाई, सब लोग मतलब सारे गोत्र के लोग आफ्नो युद्ध पंक्तिलाई नछोड्ने योद्धाहरू दाउदलाई सारा इजरायलमाथि राजा बनाउन भने सिद्ध हृदयले हेब्रोनमा आए। क्यों आए? किन आए? अरे डेविड देख ले मैं कितना अच्छा गाना गाता हूँ। दाउदलाई हेरौँ, दाउदले कति राम्रो गीत गाउँछ। उनका एक ही उद्देश्य था, उनको एउटै ऑल द ट्राइब्स, सबै कुलहरूको डेविड must sit upon the throne. दाउद चाहिँ सिंहासनमा बसेको। What is the purpose of the church? मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ के हो? कि हमारे कलीसिया का राजा, हमारे कलीसिया का हेड प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। हाम्रो मण्डलीको शिर प्रभु यीशु मसीह नै हुनुपर्छ। जिस दिन जुन दिन प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को राजा के समान राजाको जस्तै सिंहासन पर बिठाएंगे, सिंहासनमा बसाल्नेछौँ, हमारी सेवा, हाम्रो सेवा, हमारी आराधना, हाम्रो आराधना, हमारा प्रचार, हाम्रो प्रचार, हमारे प्रेम के काम, हाम्रो प्रेमको कार्य, सबका उद्देश्य यही होगा। सबैको यो उद्देश्य हुन्छ। जब प्रभु यीशु मसीह राजा के समान, जब प्रभु यीशु मसीह राजा सबको समान, उसकी कितनी बड़ी आशीष है देखिए। उसको कति धेरै आशीष है। हेर्नुहोस्, यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह को किताब 3 अध्याय, यिर्मयाह को किताब 3 अध्याय, उसका 17 वचन। यिर्मयाह को किताब 3 अध्याय को 17। The book of Jeremiah chapter 3 and verse 17. यिर्मयाह को किताब 3 अध्याय को 17 पद। त्यसबेला उनीहरूले यरुशलेमलाई परमप्रभुको सिंहासन भन्नेछन् अनि सबै जातिहरू यरुशलेममा परमप्रभुको नाम कहाँ भेला हुनेछन् अनि उनीहरू फेरि कहिल्यै आफ्नो दुष्ट हृदयको हट अनुसार हिँड्ने छैनन्। जिस दिन मैं यरूशलेम में अपने सिंहासन को लगाऊंगा, जुन दिन म आफ्नो सिंहासन यरुशलेममा लगाउने छु, कोई भी मनुष्य अपने हृदय की दुष्टता के अनुसार काम नहीं करेगा। कोही पनि मान्छे आफ्नो दुष्ट हृदयको हट अनुसार काम गर्ने छैनन्। सबके सब यही बोलेंगे, सबैले भन्ने छन्, हे पिता, हे पिता, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, जस्तो तपाईको स्वर्गमा इच्छा छ, हमारे भी बीच में पूरा कर। पृथ्वी तलमा पनि पूरा होस्। इस उद्देश्य से सब लोग आए। यही उद्देश्यले सबैजना आए। सबका मन एक था, सबैको मन एउटै थियो। संख्या में भी बढ़ते गए, संख्यामा पनि बढ्दै गए। उनका बल देखिए कितना बड़ा है। हेर्नुस् उनको बल कति बढी छ। उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके गुण लक्षणों को देखिए। उनका गुणहरूलाई तपाईले हेर्नुहोस्। अब इस्राएल में क्या हुआ? अब इस्राएलमा के भयो? लास्ट सेंटेंस, अन्तिम वाक्य। पहला इतिहास 12 अध्याय 40th वर्स, 12 अध्याय को 48 पद, 40 वर्स, 40 पद, आखिरी लाइन, देयर वॉज जॉय इन इज़राइल। आखिरी लाइन, पहला इतिहास 12 का 40, आखिरी लाइन। यहाँ भनेको छ किनकि इजरायलमा हर्ष भइरहेको थियो। देन देयर विल बी जॉय इन एभ्री लोकल चर्च। तब मात्रै अनि सम्पूर्ण मण्डलीमा हर्षले भरिनेछ। आरम्भको समयहरूमा हेब्रोन, जवसम्मा, एलशदाई कालिम्पोङ, एलशदाई कालिम्पोङमा सुरुका दिनहरूमा ऐसे गुणों को हमने देखा। यस्तो गुणहरूलाई ती सुरुको दिनमा हामीले देख्यौं। इसीलिए प्रभु ने काम को इतना आशीषित किया। यसैले परमेश्वरले कामहरूलाई यति धेरै आशीष दिनुभयो। लेकिन जैसा जैसा हम संख्या बढ़ते जा रही है, जति संख्या बढ़दै गइरहेको छ, बल कम हो रहा है, कम भइरहेको छ। प्रभु दया करे, प्रभुले दया गरून्। मैं आपके साथ साथ सारे नेपाल की मंडलियों के लिए ये प्रॉमिस शेयर कर रहा हूँ। निर्गमन 1:9,
तपाईँसँगै सम्पूर्ण नेपालभरि भएका मण्डलीको निम्ति अनि यो प्रस्थान 1:9 तपाईँहरूको सामु मैले सेयर गरिरहेको छु। बोलिए मेरे पीछे। मेरो पछाडि भन्नुहोस्। मोर एन्ड माइटी। मोर एन्ड माइटी नेपाली में धेरै अनि शक्तिशाली। धेरे अनि सब बोलिए प्लीज, सब बोलिए, आपके लिए प्रॉमिस है, सब बोलिए। धेरे धेरै शक्तिशाली र शक्तिशाली। प्रभु आपको इस रीति से संख्या में भी बढ़ाए और आत्मिकता के दर्जे में भी बढ़ाता जाए। प्रभु यसरी नै तपाईहरुलाई संख्यामा पनि आत्मिक दर्जामा पनि यसरी नै बढाउँदै जाऊ। प्रार्थना करें। हे शर्त मेरा तुम्हाला उपाधि देऊ मरिनी छु प्रभु मरेको छु म फिका छु प्रभु म शून्य छु मरिनी छु प्रभु मरेको छु फिका छु प्रभु म शून्य छु हृदयभरिको हृदयभरिको उपासना आराधना वन्दना उपासना आराधना वन्दना कठोर हृदयलाई तोडी दिनुभयो उसको त्यो प्रेमले कठोर हृदयलाई तोडी दिनुभयो उसको त्यो प्रेमले समर्थी भएर पनि कमजोर बन्नुभयो समर्थी